हम एक चीज हम्म। करते हैं सबसे पहले। सब एक बार मैं दोबारा स्टेप्स आपको लिखा देते हैं। कोई भी सर पथरी नमस्ते। आपके पास आए। नमस्ते सुरेंद्र जी, हम्म। नमस्ते। कोई भी पथरी अगर आपके पास आती है तो सबसे पहले हम्म। हमने वीटीआर करना है। हम्म। वीटीआर का सबको पता से करते हैं। अभी आपकी पथरी ले लेते हैं। आपका क्या था टाइम आपके हिसाब से? रात के 10:30 बजे। रात के 10:30 बजे। जी। ठीक। इसमें हम वापस 10:30 कर देते हैं आपका टाइम। हाँ, ये रहा। ये आपका कुंडली है, 10:30 बजे का टाइम हो गया। अब मेरे को आप ये बताइए कि हमारे बीटीआर के क्या क्या स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था? जो सर की क्लास उसके अकॉर्डिंग वो फर्स्ट हाउस और टेंथ हाँ। हाउस का। नहीं, आ, फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉट हाँ। अगर एक आ रहा है, एक ही प्लेनेट बन रहा है, तो हमारा टाइम सही है। हम्म। यहां हम देख रहे हैं हम्म। फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉट है सैटर्न, नाइन्थ का है मून। तो पहली कंडीशन जी। हमारी वो नहीं करती। नहीं। दूसरी कंडीशन ये हम्म। थी कि लगन चार्ट में क्या ये एक ही राशि में बैठे हुए हैं? मून और सैटर्न देखेंगे आप अलग अलग राशि में नहीं। बैठे हुए हैं। ठीक है। हम्म। तीसरी कंडीशन ये थी कि क्या ये एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं? दृष्टि भी नहीं डाल रहे। ठीक है नहीं। ना। चौथी कंडीशन हम्म। ये थी हमारी, चौथी कंडीशन ये थी कि राशि इंटरचेंज कर रहे हैं? वो भी नहीं कर रहे। हम्म। और एक कंडीशन हमारी इसमें ये थी, क्या ये एक दूसरे के नक्षत्र सेम में नक्षत्र है। लॉर्ड, नक्षत्र नक्षत्र सिंह में नहीं। क्या? तो वो भी नहीं बन हाँ। रहे। अगर आप देखें हम्म। सैटर्न एंड, हमारा ये था सैटर्न एंड मून। हम्म। तो आप ये हम्म। देखेंगे ये भी नहीं बन रहे। सैटर्न का नक्षत्र वीनस हम्म। बन रहा है और मून का मार्स बन रहा है। अब हम मार्स। अपने ये थी डायरेक्ट लिंकेज। अब हम इनडायरेक्ट लिंकेज पे आ जाते हैं। इनडायरेक्ट हम्म। लिंकेज में आप देखें, मार्स आपका नक्षत्र लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड देखना था, नाइन्थ हाउस का हमें सब लॉर्ड। तो सब लोग। मार्स और राहु, अगर मार्स और राहु हम्म। देखें, आप ये देखेंगे इसमें एक ही प्लैनेट नहीं बन रहे। दोनों एक दूसरे की राशि में भी नहीं है, एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठे हुए। ठीक है। हम्म। एक दूसरे को हम्म। आस्पेक्ट भी नहीं दे रहे। तो अब हम आ हम्म। जाते हैं सीधा अपना इस पे कि क्या ये नक्षत्र लॉर्ड बने हुए एक दूसरे के? तो वो भी नहीं बन रहे। हम्म। मार्स और हम्म। जुपिटर अगर देखेंगे, जुपिटर का नक्षत्र केतु है, मार्स का सैटर्न है। तो इट मीन्स हम्म। आपका ये टाइम ठीक नहीं है। अब इसको हम 5 मिनट पीछे करते हैं इस टाइम को। हम्म। एक एक मिनट में इसको खोल देता हूँ, आपको आइडिया क्या। तो एक एक मिनट से हम पीछे करना चालू करते हैं। ठीक है। अब आप हम्म। देखिए, हमने 2 मिनट पीछे किया तो आपका जुपिटर और मून आ गया। पहले भी जुपिटर मून था और मार्स और, हम्म। नोट कर लीजिए, अगर मैं कर दूं तो बताते जाइए मेरे को। ये बार बार नहीं खोलना पड़ेगा। जुपिटर और मून था आपका फर्स्ट हाउस का, वही है, वो चेंज नहीं हो रहे। और मार्स और राहु नहीं हो रहे। हम इसको और पीछे करते हैं, अभी भी चेंज नहीं हुए। आप देखो इधर कसरत बिल्कुल सपोर्ट नहीं वाली हुआ। टेबल में देखो, हाँ अभी भी हाँ चेंज हाँ। नहीं हुए। हम्म। फिर उसके बाद हम और पीछे जाते हैं, अभी भी चेंज नहीं हुए। देन हम्म हम और पीछे जाते हैं, जुपिटर मून और मार्स राहु अभी भी वही है। हम हम्म और थोड़ा पीछे जाते हैं, अभी भी हमारे चेंज नहीं हो रहे। और थोड़ा पीछे जाते हैं तो जुपिटर मून मार्स राहु यही है। और हम पीछे गए, जुपिटर मून राहु यही है। हम्म। अब अब चेंज हो चेंज हुआ। गया। 22:20 अब में राहु और हमारा मून चेंज आ हो। गए। राहु और मून आ गए। तो हम एक बार इसको फिर दोबारा चेक करते हैं। राहु और मून फिर अगेन एक ही प्लेनेट नहीं है, एक दूसरे की राशि में नहीं बैठे हुए, क्योंकि राहु की कोई राशि नहीं होती, दृष्टि नहीं डाल रहे। कोई भी कंडीशन हम्म। नहीं मिल रही। हम्म। नक्षत्र देख लेते हैं, मंगल। मंगल का नक्षत्र मंगल बन रहा है। ठीक है। हम्म। यहाँ पर ये कंडीशन आपका 22:20 पे भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि आपका हम्म। सही है, क्योंकि दोनों एक ही प्लेनेट बन गए ना। तो अगर हम पीछे हम्म। जाएंगे 22:17 तक हमारा यही रहता है। हम्म। ये देखिए, तो हम 22:20 पे ही मान के चलते हैं। ठीक है। अब जी। थोड़ी देर के लिए हम इसको बढ़ाते हैं, 22:20 पे आ जाते हैं मंगल का। एक मिनट में इसको ये बढ़ाता हूँ, मंगल। सॉरी, 10 मिनट आगे हो गया ना इसको। 22:20 करते हैं। ये देखिए, 22:20 पे आपका ये आ रहा है।
ठीक है, यहाँ से हमें ये कनेक्शन मिल हम्म जाता है, क्योंकि मंगल दोनों एक ही प्लेनेट हो गए, सब लॉर्ड भी हम्म और नक्षत्र लॉर्ड भी। एक मिनट एक हम्म मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। मंगल और मंगल, ठीक है, एक ही प्लेनेट हो गई ये दोनों। ठीक है जी। हम्म अब हम इस पे आते हैं अपना। अब आपके हम ना कुछ इवेंट चेक करते हैं, इसको क्रॉस हम्म चेक करने के लिए कि ये जी आपका जो हमने देखा वो ठीक है या नहीं है। आप मेरे को एक चीज हम्म बताइए। जी आ, एक मिनट, आप मेरे को ये बताइए कि आपका, अब हम यहाँ देखते हैं आपका फर्स्ट कस्टमर सबलॉट क्या है। फर्स्ट कस्टमर सबलॉट हम्म क्या आ रहा है आपका? राहु। राहु और राहु कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में तो क्या आपका दिल घर में ज्यादा लगता है? घर में। हाँ मतलब मेरा साथ ज्यादा टाइम घर में ही रहता है। घर में ही रहता है, या घर में ही रहते होंगे आप ज्यादा? अच्छा हाँ नविता जी, आप हाँ बोर मत होना, अभी आपकी पहली क्लास है, तो एक दो दिन बाद मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है जी। दूसरा, आप शुरू से लेके आज तक आपको हम्म टीचिंग में अच्छा लगता था? पढ़ाना जी अच्छा लगता है आपको? अब बिल्कुल क्यों- तो फोर्थ हाउस किस चीज का है? जो फोर्थ हाउस है जिन चीजों का, वो आपको अच्छा लगता है, हम्म पढ़ाना अच्छा लगता होगा, टीचिंग अच्छी लगती होगी आपको, घर में मन लगता होगा, हम्म या आपका पढ़ने में मन लगता होगा, आपको वास्तु करने में मजा आता होगा। तो हम्म इस अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपका ये टाइम करेक्ट है। ओके ओके ठीक है, तो इसका ठीक ये है। आपका टाइम टाइम करेक्ट है आपका। और अब हम आपका सेवंथ कस्टमर सबलॉट चेक करते हैं। हमारा दूसरा स्टेप हम्म क्या था? वीटीआर कर लिया, वीटीआर के बाद हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम्म फर्स्ट कस्टमर सबलॉट कहाँ बैठा है, दूसरा आप ये भी चेक हम्म कर सकते हैं, जैसे कि आपका सेकंड कस्टमर सबलॉट। सेकंड कस्टमर सबलॉट किस चीज का होता है? फाइनेंस का। सेकंड फाइनेंस का। कस्टमर सबलॉट आपका मून मून बन गया। मून का आ गया हम्म छठे हाउस में। तो पैसा आपके पास कहाँ से अच्छा आएगा? उसमें। सर्विस से। सर्विस से पैसा आ सकता है, हम्म सर्विस इंडस्ट्री से अगर कोई काम करेंगी, जॉब करेंगी, तो आपके पास पैसा हाँ तभी आएगा। आया था। हाँ तब खूब तभी आएगा। कमाया तो था इट तब। मीन्स ये कंफर्म, हाँ, इट मीन्स ये हो गया कि आपका ये टाइम करेक्ट है। तो आपका 22:30 ना होके 22:20 है। हमें बीटीआर, कोई भी कुंडली है, कोई भी प्रश्न है, बीटीआर जरूर करें। अब हम आ जाते हैं हाँ आपके सेवंथ कस्टमर सॉल्व जी। जी हाँ आपका सेवंथ कस्टमर सॉल्व, सब लोग नोट कर लीजिए, राहु इनका सेवंथ कस्टमर सॉल्व बन रहा है। ठीक है, अब राहु देखें कहाँ बन रहा है, आ रहा है फोर्थ हाउस में आ रहा है। ठीक है, इससे हम एक चीज प्रिडिक्ट करते हैं कि राहु फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो जो आपकी शादी हुई सोसाइटी में हुई या आपके शहर के आसपास हुई, मतलब रिश्ता जो आया आपके शहर के थ्रू आया या आपकी आपकी मदर की तरफ से आया? हाँ मतलब अपनी बिरादरी में से मतलब रिश्तेदारी के थ्रू ही आया था। हाँ, वही सोसाइटी में से है ना, रिश्तेदारी के थ्रू। हाँ हाँ तो क्या आप हम्म दोनों एक ही शहर के थे? नहीं एक शहर के नहीं। ठीक है, उन तो कॉमन अब रिलेटिव से। कॉमन रिलेटिव होगा ना, परिवार के थ्रू, मदर के थ्रू, किसी ना कहीं, मतलब फोर्थ हाउस कहीं ना हाँ कहीं ये आपका आ गया। हाँ अब हम्म हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ये तो जस्ट हमने प्रिडिक्शन के लिए कि सेवन कस्टमर सर्वलॉर्ड आपका राहु है। अब अगर आप हम्म देखें, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होती है कि क्या ये ड्यूल साइन में तो नहीं है। ड्यूल साइन मैंने आपको ओके बताए थे, हम्म 3, 6, 9, 12 हमारे ड्यूल साइन है, हम्म 3, 6, 9, 12। हम्म तो अब हम ये हम्म देखते हैं, ये या इसका नक्षत्र राहु। राहु हमारा ड्यूल साइन में नहीं बैठा हुआ, 3, 6, 9, 12 होते हैं। इसका हम्म नक्षत्र देखते हैं वीनस। वीनस हमारा ड्यूल साइन में बैठा हुआ है, 6 नंबर राशि में बैठा हुआ है ना। हम्म तो एक चीज ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं ड्यूल साइन के लिए कि अगर मरकरी प्लेनेट हो तो भी दो शादियां करा देता है, लेकिन हम्म यहाँ पर केवल आपका वीनस ड्यूल साइन में आ रहा है। तो हो सकता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से हैप्पी ना हो, कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो। मतलब ये हम एजुकेशन के पर्पज से ले रहे हैं, इसको आप अदरवाइज मत लेना। हाँ नहीं नहीं मैं समझ गई कोई नहीं। हाँ बिल्कुल वो तो ऐसे ही मतलब ठीक है हाँ, ऊपर नीचे चलता रहता है। ऊपर नीचे चलता रहता है। अब हमारा हम्म ये चीज हमने दो स्टेप चेक कर लिया। अब हमारा तीसरा स्टेप है कि हम ये देखें आपकी शादी के बाद जी क्या आप, अगर मैं प्रेडिक्ट करूं आपकी शादी के बाद आप कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम या अकेले में रहना पसंद करती थी, कुछ आइसोलेट, पसंद मतलब नहीं करती आइसोलेट। थी पर हो गई हो गई।
मतलब जो भी रीजन बना अपना, हाँ 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 बिल्कुल, लोनलीनेस, हाँ हाँ अकेलापन, बिल्कुल, ये सब हाँ हो गया बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। दूसरी चीज अब देखो यहाँ 5वां नंबर आ गया, शादी के बाद हम्म। चाइल्ड बर्थ हो गया होगा। जी। और 6th हाउस आ गया, 6th हाउस डिवोर्स को दिखाता है, ठीक है ना। हम्म 6th हाउस डिवोर्स को दिखाता है, अगर आपने ये यूटिलाइज नहीं किया होगा तो। अब हम्म यूटिलाइज करने के हमने बात की थी किस तरह से, शादी के बाद हो सकता है यूटिलाइज करने के लिए आप जॉब कर लें, ठीक है ना, अपना हम्म सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ जाएं, अपना जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी सेवा करें, ठीक है, हम्म या अपनी लाइफ का रूटीन एक सेट कर लें। हम्म। तो इनमें से आप क्या कर रही थी जो मैरिड लाइफ आपकी चलती रही? मैं सिर्फ सीखती रही। हाँ जी। मैं मैं इनमें से तो शायद कुछ एक रूटीन था हम्म। कि हाँ ये है कि सुबह का वो रूटीन था कि बस ये कि कुछ ना कुछ सीखते रहना, ये था। और सीखते डेली रहे। रूटीन भी एक था कि हाँ इस टाइम ये काम करना है, ये काम करना है। तो अच्छा, जो कुछ, डेली हाँ। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, हम इसमें स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग जी। सिग्निफिकेटर निकालने के क्या तरीके हैं कि हमारा, जैसे मंगल है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, 2nd हाउस में। तो एक हम्म स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर टू, दूसरा नंबर आ गया। फिर हम सैटर्न का निकालेंगे, सॉरी, हमारा राहु, ओ सॉरी, हाँ, ये हम राहु है ना बड़ा, तो राहु का एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया, चौथे घर में राहु बैठा है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हमारा हो गया 4 नंबर। वीनस कहाँ बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है 5वें घर में, तो हमारे स्ट्रॉन्ग हाँ जी। सिग्निफिकेटर क्या हो गए, 4 और 5। तो जी। चौथा नंबर ये कहता है कि हो सकता है शादी के बाद प्रॉपर्टी बनने के चांस रहे हो, प्रॉपर्टी बनी हो, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म घर में रही हो, या आप टीचिंग प्रोफेशन में हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं जब 5वां घर दे रहा है, 5वां घर का मतलब एक मस्ती वाली भी लाइफ हो सकती है, कि आपने सोचा कि चलो जो हो रहा हो ना, एंटरटेनमेंट वाली लाइफ, इस तरह का कुछ आपने देखा, या आप शादी के बाद अपनी स्किल्स डेवलप करती रही। हाँ, मैं सीखती 5वां रही घर कुछ हमारा ना कुछ, मतलब उसमें उसमें बिजी रही। अदरवाइज बाकी ऐसा कुछ नहीं था हाँ, कि आपकी टाइम लर्निंग टू चलती रही। टाइम। हम्म मतलब 20 ठीक है। मैंने जो अब पूरा उससे पहले नहीं सीखा, शादी से पहले इतना जितना मैंने शादी के बाद सीखा है, हम्म, मतलब बहुत हाँ, कुछ। तो 5वां हाउस आपका हाँ, हम्म 5वां हाउस आपका यूटिलाइज हो गया, लर्निंग करती रही। अब इसके बाद हम हम्म निकालते हैं फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स। फ्रूटफुल में हम क्या करते हैं, ये हमारा सब लॉर्ड हो हम्म गया, ये नक्षत्र लॉर्ड हो गया, ये अगेन सब लॉर्ड हो गया, इसके नक्षत्र को हम और ऐड कर लेते हैं। तो वीनस का नक्षत्र हम्म क्या है, 3 6। तो आप इसके नीचे हम्म आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, राहु की ये लिख सकते हैं, वीनस वीनस, और फिर मून, मून के आगे आप 3 6 लिख सकते हैं। तो आप जब 3 6 लिख लेंगे तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स हम कैसे निकालते हैं, कि राहु और मीनस और वीनस और मून में जो कॉमन नंबर है उनको हम साइड में नोट कर लें, उनको बोलते हैं फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स। तो आप ये हम्म। देखेंगे कि यहाँ पर हमें 3 नंबर राहु में भी है और 3 नंबर मून में भी मिल रहा है। मून छह में भी, छह नंबर राहु में भी है, 6 नंबर हमें मून में भी मिल रहा है। मून में तो भी यहाँ है, पर हाँ। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हमारे हो गए 3 और 6। तो देखिए। इसको हम कहेंगे कि तीन सर नंबर अब राहु इतना में कहाँ से 6 नंबर आ रहा है? 6 नंबर थोड़ी ना आ रहा है राहु में। नहीं आ रहा ना, वीनस में वीनस आ रहा में है ना। है और वीनस, हाँ। हाँ हाँ, मून में आ वीनस रहा है। इसको जब, हाँ, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था ना कि दो प्लेनेट एक साथ, दो प्लेनेट एक साथ, तो जो मैं कॉमन हाउसेज हम्म वो ले लें, तो यहाँ वीनस का 6 मिल गया ना हमें, और इधर हम्म मून का 6 है, और वीनस में अगेन हम्म 6 है। तो फ्रूटफुल हम्म सिग्निफिकेटर हमारे 3 और 6 निकल गए। हम्म तो 6 कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है मैरिड लाइफ में दिक्कत की हुई, या ओपिनियन डिफरेंस कर लो, या डिवोर्स तक भी ले जाता है। लेकिन इनका डिवोर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें 12th हाउस नहीं मिल रहा, एक चीज। अच्छा, एक चीज और बताइए मोनिका जी, हाँ कि जी, हाँ जब जी। आपकी शादी के ड्यूरेशन में कुछ अड़चने आई, या कोई एक रिश्ता टूट के दोबारा हुआ आपका, ये दूसरा रिश्ता है? नहीं, ये पहला ही रिश्ता था हमारी तरफ से, तो हो गया था। मतलब शादी के 15 दिन पहले हमारी तरफ से ना हो गई थी। हाँ, इनकी वही तरफ मैं से कह रहा हूँ ना, काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम फिर आई, उसका कारण इन्होंने ही क्या है। बैलेंस किया था। हाँ, अगर सोर्स लेवल पर आपको 8वां घर मिल जाए, तो ऐसे हम्म चांसेस होते हैं, या तो रिश्ता टूट भी सकता है। अब टूटने के चांसेस कब बनते हैं ज्यादा, कि मरकरी या ड्यूल साइन में आ जाए, और 8th हाउस आएगा तो अड़चन होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे शादी में, शादी से पहले। हम्म और शादी के हम्म बाद के हम देखते हैं 6 12 से आपका बच्चा हम्म
इसलिए होता रहा मैरिड लाइफ में कि एक तो फिफ्थ हाउस आ रहा है, फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा हम्म। मतलब एंटरटेन और ये हैप्पीनेस का माहौल लगता है। दूसरा क्या होता है कि हाँ। कई बार आदमी की मजबूरी बन जाती है, शादी के बाद चाइल्ड बर्थ हो गया, फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का भी है ना, इससे किसी हम्म। की बच्चा हो गया तो फिर थोड़ा अपने अपने कल्चर में कॉम्प्लिकेशन और डिवोर्स वगैरह लेना इतना आसान नहीं होता। हम्म। और हम्म। अब आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहेगी, इसकी रेमेडी यह है कि आप सिक्स हाउस को यूटिलाइज करते रहो। अब सिक्स हाउस को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे बताइए मोनिका जी, या सेवा और कोई भाव से। बताइए। सेवा आपसे गुरु माता, आप सर्विस बताइए क्या करके, कर सकते हैं। सर्विस करके। सर्विस करके, सर्विस करके, हम्म। बिल्कुल। अपना रूटीन फॉलो करके, एक रूटीन बना ले, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, ये करना है, सारी चीजें हस्बैंड हाँ वाइफ यही, इकट्ठे। हाँ। जी। नहीं वो तो नहीं जाएंगे साथ में, वो तो अपना नहीं नहीं, अलग ही जाएंगे। मतलब हस्बैंड हाँ वाइफ मतलब, योगा हाँ। मेडिटेशन कर लें, आप नहीं। अंडरप्रिविलेज लोग हैं, उनकी सेवा करें, उनको खुश रखें, उनसे हाँ। गुस्सा ना हो, तो आपका सिक्स हाउस कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ यही, इसी में मैं एक्चुअली आज यही सोच रही थी, तो वो तो चांस की बात है मेरा लग के ऐसे हम बात करें मैं, कि जब भी कुछ किसी चीज में रूटीन में आने लगती है ना, कुछ टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हम्म, अभी भी, तो उसके 10 दिन बाद ही या 15 दिन बाद प्रॉब्लम आ जाती है कि देखो। जैसे अभी हम्म। कुछ ना कुछ ऐसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि अनअवॉइडेबल होते हैं, कि मुझे मेरा वो इसको रूटीन इसको ही छूट जाता है। इसको हम दूसरी तरीके से देखेंगे, इसको हम जब दशा पे आएंगे ना। हाँ मे ठीक बी है। उस दशा की वजह से हो रहा है, हाँ, क्योंकि दशा पहले पे नहीं जब, होता था, ये अब हो रहा है। अच्छा अब ना सब लोगों ने ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। वो किसी जी। ने मेरे को नहीं बोला कि शादी के लिए हमें कौन कौन से घरों की जरूरत होती है। 7। 2711। 2711। ठीक है। अगर आप देखें तो इनका तो 2711 आ नहीं रहा भाई, हमें 2711 तो मिल ही नहीं रहा ना, नक्षत्र लेवल पे चाहिए ना हमें। या ये प्लेनेट अनटेनेटेड होता, राहु अनटेनेटेड भी नहीं है क्योंकि केतु के नक्षत्र में है राहु, तो हमें ये तो मिल ही नहीं रहा। अब इनका मैं उस टाइम अपना पे शायद दशा हो। हाँ, अब मान लीजिए आपकी शादी कब हुई थी। 2006 में। 2006 में। 6। 2006 में जब आपकी शादी हुई तो हम लेके चलते हैं इसको, आपका वीनस की दशा चल रही थी। ओके, हाँ 2006 सर। वीनस की दशा चल रही थी। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, 2006 में किस मंथ में हुई। फेब्रवरी में। फरवरी में 2006 में। तो उस समय जो फरवरी में 2006 अगर हम देखें तो आपका राहु का पीरियड चल रहा था, एक तरह से हम्म। राहु का। एक मिनट देखिए। हाँ अगस्त में बात हुई थी, सितंबर में हमारा रोका हुआ था, उसके बाद फेब में नहीं शादी सर, हुई थी। जुपिटर का है सर। हाँ सर जुपिटर जुपिटर, का है। सॉरी। हाँ जुपिटर। नहीं लेकिन तो ये था कि जुपिटर तो 2000, इटसेल्फ सर, जुपिटर तो इटसेल्फ है, तो वो तो शादी नहीं नहीं होनी नहीं, होनी थी ना सर। सुरेंद्र जी शादी होनी, नहीं नहीं, लेकिन ये बता रहे 2006 में राहु, फरवरी में हुई थी। तो फेब्रवरी। राहु का जुपिटर पीरियड तो, चल रहा था सर। हम्म। अच्छा हाँ, उस नौ समय तो राहु दस चल दो रहा था, हजार बराबर। छह हाँ, हाँ 9/10/2006 बराबर। हाँ अब राहु। ये राहु चल रहा था, ठीक है ना। अब राहु में अगर हम देखें, राहु के साथ इनका, एक मिनट में एक चीज आपको चेक करके बताता हूँ। वीनस की दशा चल रही थी जो शादी दे रही थी इनकी, और इस पीरियड में चल रहा था इनका राहु। और राहु में अगर हम देखें फरवरी में हुई ना जी। हाँ हम्म। जी। हाँ, राहु में सन, फरवरी राहु में, हाँ देखो, वीनस राहु, वीनस में इनकी शादी हो गई। सर वीनस में है हाँ। सर। हाँ जी। वीनस राहु वीनस, तो वीनस में मतलब ना होते हुए प्लेनेट इनकी मैरिज करा गया। और एक चीज हम्म। और आप देखें, जब भी हम अगर कई बार दशा आपको प्रॉमिस नहीं कर रही है शादी का, जी। लेकिन अंतर दशा प्रॉमिस कर रही है, तो उस अंतर दशा में हाँ। शादी हो जाती है। और उसमें थोड़ा सा हमें ये स्टडी करना है कि ना करने वाले प्लेनेट नंबर ज्यादा, हाउसेस ज्यादा है या यस करने वाले। तो उस दशा में ज्यादा चांसेस रहते हैं जहां पर यस करने वाले प्लेनेट ज्यादा हो। अच्छा एक चीज और बताइए मोनिका जी, आपने जी। जब फर्स्ट बेबी कंसीव किया, जी। उसके बाद आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ। आप कुछ नहीं। दिन के लिए अपने घर चली गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ कि कंसीव करने के बाद महीने 2 महीने बाद, अपने 3 महीने बाद नहीं। कुछ टाइम के लिए लड़के, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना।
नहीं, वो टचवुड आज तक भी ऐसी कभी हमारी लड़ाई ना हो, ठीक लड़ाई नहीं हुई कि हम 24 घंटे भी एक दूसरे से बात किए बिना रहे हों। ठीक मतलब ठीक है। दो और घंटे भी मुश्किल दूसरा, ही होते हैं। आपके घर के आसपास कोई डेंटिस्ट या फैमिली में कोई डेंटिस्ट है? डेंटिस्ट फैमिली में तो नहीं है, उस टाइम घर के आसपास तो होगा, मुझे नहीं नहीं, पता। अभी अभी जैसे शादी, अभी नहीं मतलब अभी भी हो सकता है, शादी के टाइम पे ही नहीं। हाँ नहीं, अभी तो सोसाइटी में आसपास कोई हो पता नहीं, मतलब मेरे को ज्यादा नहीं ठीक पता है। ठीक। अब बाकी हम मतलब आज, पीछे, हाँ पीछे मार्केट में तो है ही है। हम्म मतलब अब सोसाइटी के बिल्कुल बैक साइड पे है, उसमें है। हाँ अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपकी, जो आप कह रहे थे कि अभी कुछ टाइम से गया आपकी मून की दशा चल रही है। हाँ हाँ, जी जी जी। ठीक है। मून अगर आप देखें, मून आपका 6th हाउस में बैठा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये, मतलब वैसे तो आपका 6th हाउस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, कहीं ना कहीं ये ओपिनियन डिफरेंस और आर्गुमेंट और इस तरह की चीजें तो देता है, क्योंकि हम्म नेगेट कर रहा है 7th हाउस को। हम्म ठीक है। हम्म सोर्स लेवल पर ये बन रहा है, और इसका जो नक्षत्र है वो है मरकरी, वो आ गया 5th हाउस में। हम्म तो लेकिन 6th की नेगेशन कर दी 5th हाउस ने, तो इस वजह से मैरिड लाइफ ठीक चल रही है। देन हम्म अगर अगेन फिर सब लॉर्ड लेवल पे मून है, तो आप हम्म क्या मून की दशा में ऑनलाइन एक्टिव हैं? हाँ मतलब यही जो हमारी चलती क्लासेस या कुछ ना कुछ सीखने में कुछ मतलब थर्ड ना हाउस कुछ आपका रहता है। यूटिलाइज होता है, आपने जैसे कोर्स भी किया हुआ है सबके पास, और चीजें हाँ थर्ड हाँ, हाउस, मतलब कुछ ना कुछ हाँ चलता रहता कुछ है। कुछ। और इस समय, इस दशा में आपका जो एक्टिव, अगर हम फ्रूटफुल वो निकालें सिग्निफिकेटर्स, तो जी। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर निकल के आएंगे आपके 2, 3, 5, 6, क्योंकि मून का नक्षत्र मरकरी हो गया तो ये हम्म सारे ही नंबर आ जाएंगे। तो मून जी। की दशा के बाद कुछ फाइनेंशियल बेटर हुआ आपका? हाँ जी। हाँ, क्योंकि 2 और काफी 6 फर्क पड़ा नंबर दे रहा है मतलब। ना। हाँ, हम्म फाइनेंस बेटर हुआ होगा, ऑनलाइन हम्म बहुत एक्टिव हो गई होंगी, हो सकता है हम्म शॉर्ट टर्म, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग भी बढ़ी हो। हाँ बहुत, एक साल में तो ये पिछले 1 1.5 साल से तो बहुत हुई है। हाँ शॉर्ट। हम्म तो ये सारी चीजें आपकी दशा में आ रही हैं। अब दशा में हम देखते हैं आपको जुपिटर का पीरियड चल रहा है, अंतर्दशा इस समय। हम्म उससे पहले राहु की रही। तो ऐसा हम्म हो सकता है कि जो राहु की आपकी दशा रही, राहु राहु अगेन बेटा 4th हाउस में। ठीक है। और इसका नक्षत्र वीनस आ गया 5th हाउस में। तो ये आपने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वगैरह कब सीखना चालू किया? यही अगर मैं अब सारा ये सीखती हूँ तो मून की दशा से ही शुरू किया है। मेरा मून इंटरेस्ट के, तो मतलब बचपन से था, बट जो मैंने हम्म प्रोफेशनली कोविड से इसका, इसमें आना ऑनलाइन जैसे चीजें सर्च करते हो तो उसमें आना शुरू किया। पहले मैंने एक न्यूमरोलॉजी का किया था, उसके बाद हम्म धीरे धीरे फिर इसमें, और प्रॉपरली 2 साल से तो इसी में हूँ। अभी आपकी जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर में, हम्म जुपिटर 3rd हाउस है। तो 3rd हाउस जैसे ऑनलाइन वगैरह है, सब एक्टिव एक्टिव हैं आप, और वो भी हो रहा है अपना जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग वगैरह भी हो रही है। और जी। प्रोफेशन में भी आपके बार बार चेंज हुए होंगे, 2 3 प्रोफेशन चेंज हुए होंगे। बहुत, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर किसी में मतलब हम्म जॉब मेरी अच्छी चली थी, शादी से पहले जो की थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें कमाया भी था। हम्म। पर उसके बाद जॉब नहीं की, पर चीजें बहुत सीखी, पर कहीं पे सेटल नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरा आप देखो देखिए, 10वीं घर है। दूसरा आप देखिए कि 9 जुलाई 25 के बाद हम्म आपकी मैरिड लाइफ बेटर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 25 के बाद 9 जुलाई, मतलब एक हाँ साल इस, से। हाँ 1 साल से स्ट्रेस होना चाहिए, आत्मा घर दिखा रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे 2 7 11 बड़ा प्रोमिनेंट दिखा रहा है। और 25 जुलाई, हम्म ये कहते हैं 25 जुलाई के बाद, सॉरी 9 जुलाई 25 के बाद कुछ बिना कमाया हुआ पैसा भी मिला क्या? बिना कमाया हो तो नहीं गया, बल्कि इनका तो नुकसान ही हो रहा है। इनका नहीं, आपकी बात हो रही है। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई मतलब अर्नर मनी हाँ कहीं मतलब वो लास्ट ईयर यही इसी टाइम डैडी एक्सपायर हो गए थे, तो एक घर था, तो हम्म हम, वो था कि हम सब भाई बहनों के नाम था, तो ऑटोमेटिकली तो वो हमने भाइयों के नाम कर दिया, मैंने और अच्छा सिस्टर ने। अच्छा, मतलब तो आपने नहीं लिया, मतलब सारा ब्रदर्स को दे दिया, नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, हाँ, हाँ बिल्कुल। ठीक है। मतलब वो उन दोनों के नाम, वो हम दोनों का पहले ही था, वो भी हम्म
तो हमने फेब में वो सारा जो फॉर्मेलिटीज थी वो कर ठीक है। हमने अपने पास निकल क्योंकि ना किसी इस और दशा में, तो हाँ, इस दशा में आप मतलब आपका जो फोकस ना अंतरदशा जब से चालू हुई है ना 25 जुलाई से, ये आपका जी। कैरियर पे फोकस आ गया होगा, काम पे। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि नक्षत्र 10th हाउस में बैठा है आपका केतु, और 3rd हाउस आपकी कोशिश होगी ऑनलाइन और इस तरह से ना हम्म। कुछ करके कुछ अर्निंग की। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं फुल फ्लेज इसमें थी कि करके आऊंगी, लेकिन मार्च में ऐसा हुआ, जैसे सिद्धि कोर्स में हमने आना था, उससे 15 से 20 दिन पहले, मतलब हम्म एक्चुअली मेरे इशू जो होता है अभी 1.5 साल से, वो डॉटर की हेल्थ का होता है। तो उसकी हम्म तबीयत अचानक ऐसे खराब हो गई, तो रात को मैं 2 बजे, मतलब इसको ये एडमिट हुई है, मैंने वार्डन को बोल के इसको एडमिट कराया, तो मैं रात की 2:30 बजे को फ्लाइट बुक करा के तो मैं वहां हम्म चली गई। मैं 10 हफ्ता वहां रही हूँ। तो मेरा सिद्धि कोर्स में भी आने का था कि पता नहीं मैं आ पाऊंगी कि नहीं। हम्म 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 तो उसके मतलब, और उससे पहले मैं अपनी रूटीन फॉलो कर रही थी कि भी अब मैं इसमें पूरी तरह, जैसे वो मेडिटेशन वो सब। लेकिन वो 15 दिन के बाद वो ये इस तरह रुकावट आ गई। उसके बाद जब वापस सिद्धि के बाद भी वो करने की कोशिश की, उसके 2 महीने हम्म बाद अभी जैसे 15-20 दिन पहले आपसे बात हुई थी, उसके बाद हम्म। फिर ये 15 दिन से ऐसे चल रहा है कि कुछ ऐसे काम है कि अनअवॉइडेबल, कि जाना पड़ रहा है, या मेरी हेल्थ खराब हो गई है। देखो, इसमें इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज आपका 9 जुलाई के बाद 8th हाउस जी। तीनों स्टेज पे मिल रहा है हमें। ठीक है ना। 9 जुलाई तो अब अभी अगर आज नौ से जुलाई शुरू पच्चीस होगा। से नौ अच्छा, जुलाई हाँ, एक 25 साल से हो गया। हाँ, जी अब जी। इसमें आप चीज देखिए, 9 जुलाई 25 से अब अगर आप यहाँ पर फ्रूटफुल स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स निकालते हैं, तो इस टाइम में हमारा आता है 3rd हाउस, हाँ। 10th हाउस, और राहु बैठा है हमारा 10। 4th हाउस में। तीसरा, हाँ। चौथा और 10वां घर हमारा वो रहा, एक्टिव रहा। तो एक्टिव इसमें रहा, हाँ। तो अगर आप देखेंगे इस पीरियड में आपका क्या होगा, ऑनलाइन एक्टिविटी ज्यादा रही होंगी, हम्म। घर में ज्यादा रही होंगी, घर से ही, और वास्तु वगैरह सीख रही थी उसके लिए भी, और हम्म। 10th हाउस कैरियर पे फोकस होगा। ठीक है। हम्म। अब इसका अगर आप फ्रूटफुल सिग्निफिकेंस निकालते हैं, तो राहु के साथ क्या आ गया, वीनस भी आ गया यहाँ पर। हम्म। राहु के नीचे वीनस के भी नंबर हम ले लेंगे। तो अगर आप फ्रूटफुल ओके। सिग्निफिकेटर्स देखिए हमारे कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। 3 नंबर आ रहा है, ठीक है, हम्म। कॉमन है। 4 नंबर भी कॉमन है। उसके बाद हम्म। 5 नंबर नहीं आ रहा, 5 नंबर। 5 नहीं आ रहा 8 और हमारा, 11। 5 नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। 8 और 11, हम्म। 8, 10, 11। तो हमारे फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स क्या क्या निकल के आएंगे, 3, 4, 4, 8, 10, 8, 11। 10, 11। तो अब आप देखेंगे 3, 4, 8, 10, 11 में 3 आपका यूटिलाइज हो रहा है ऑनलाइन उस पे। चौथा आप कहीं ना कहीं वास्तु में या घर पे लगी हुई है। 8वां घर हम्म। आपको कहीं ना कहीं पेन दे रहा है, लेकिन आपका बचाव इसलिए हो रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी कर रही है। और एस्ट्रोलॉजी में भी हम्म। एक चीज समझे कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ के हमारा 8th हाउस यूटिलाइज नहीं होता। उसको। हमारा 8th हाउस यूटिलाइज होता है प्रैक्टिस करके, कंसल्टेंसी हम्म। करके। हम्म। और 10वां हाउस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैरिज में भी इनकम्फर्ट दिखा रहा है, उसके रीजन कुछ भी हो। बट साथ साथ 11th हाउस आ रहा है, वो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट करा रहा है। और हो सकता है कि इस पीरियड में आपका गुस्सा भी बहुत बड़ा हुआ हो, हम्म। कुछ ऐसा है, गुस्सा भी बहुत बड़ा हुआ जी हो इस पीरियड में आपका। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बिल्कुल। सारी चीजें इस तरह से। अच्छा, गुरु माता आप इसमें कुछ करना, हाँ, सुरेंद्र जी या गुरु माता कुछ प्रेडिक्ट करना चाहेंगे इसमें, जया जी। सर गुस्सा किस नहीं चीज से सर। बताया आपने? गुस्सा 7, 8, 7, 8 पर, ठीक। हाँ जी। कोई दूसरी पत्री लें फिर। मैं ही 7, 8, एक 12 में पत्री तो दूं? बहुत कंट्रोल भी रखना पड़ता है ना सर। हाँ हाँ जी। सर। 7, 8, 12 में तो कंट्रोल भी बहुत रखना पड़ता है ना सर। ये तो 7, 8, 12 थोड़ा में सा क्या रखना पड़ता है? कंट्रोल भी बहुत रखना पड़ता है ना सर 7, 8, 12 में। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर कंट्रोल आपकी। मतलब किस अच्छा, टाइप का कंट्रोल। कंट्रोल? मतलब एक्चुअली क्या है, 7, 8, 12 जो है वो थोड़ा सा गलत टेंडेंसी भी दिखाता है ना। हाँ, तो कंट्रोल मतलब काफी रखना पड़ेगा आपको। यानी कंट्रोल तो
मतलब क्या पूरा रखना मतलब पड़ेगा सर? इनका क्लियर कहने का नहीं आ मतलब रही है आवाज। इनका कहने का मतलब है कि 7 8वां घर आ गया, अनएथिकल एक्टिविटीज भी कई बार आदमी कर जाता है इसमें। हाँ नहीं इसमें वो क्या होता है टचवुड। कि हाँ, जी। बस वो थोड़ा सा देखिएगा कि गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाइएगा। गुस्सा जरूर होगा, हाँ हाँ लेकिन नहीं नहीं। गलत गलत चीज मत हाँ करिएगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तभी आप लोगों से वही, आप जैसे लोगों से कि जुड़ी रहूं कि ताकि कुछ ऐसा ना हो अगर मेरा गुस्सा कभी ऐसा हो। वैसे तो टचवुड अभी बहुत में किया हुआ है, पर फिर भी अगर गुस्सा आएगा आप लोगों से मैं वो सलाह ले लूंगी कि भी मेरे को बता देखो दो नहीं अगर मेरे। मोनिका जी, सलाह लेने की बात ही नहीं है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर को गुस्सा आ रहा है ना, तो मेडिटेशन। सबसे पहली रेमेडी की मेडिटेशन करे, अपने आप को कंट्रोल हाँ करे। बिल्कुल मेडिटेशन मीन पहले वही मैं- है, उसके बाद भी मीन पहले जो अपनी सारी चीजें हैं वो करके अगर उसके बाद भी लग रहा कि खुद से नहीं हो रहा तो अच्छा, तो एक चीज और फिर बताइए, है। एक चीज और बताइए, आपका जी। ब्रदर परेशान है क्या? हाँ छोटा वाला। ठीक है, क्योंकि देखो छोटा वाला। थर्ड हाउस में मार्स आ गया, मार्स ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ बता था। और थर्ड हाउस छोटा ब्रदर हो गया, छोटे सिबलिंग्स हो गए आपके। चलो जी, अब हम कुछ और किसी की वो लेते हैं पत्री। मैं ही दूं कोई और? आज मैंने पूछना भी था उसका भी बीटीआर करके, फिर जैसे आप मैरिज का बता रहे हैं तो हम उनका मैरिज बताइए, का बताइए, देख के बताइए, और दीजिए। फिर एक मैच मिनट। मेकिंग आ, करेंगे। आ, जी। आप दे रही है मोनिका जी, आप दे रही है जया जी? मैं दे दूं? मोनिका, मोनिका जी दे दीजिएंगी। अच्छा, मोनिका जी आप ठीक मत है। दो, किसी और की लेते हैं। सुरेंद्र जी आप दे रहे थे ना कोई, फिर आपकी बाद में ले दे लेंगे। देता हूँ सर, दे ठीक है देता हूँ ठीक सर। है। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है बंदे की, सर एक सेकंड में तो मालूम ही गड़बड़ क्यों हो गया। डेट ऑफ बर्थ है 24/11/उन्नीस सौ नाम क्या अंठानवे बंदे का नाम क्या है सर? जतिन, जतिन, ज, जतिन। जतिन। डेट ऑफ बर्थ? 24/11/1999। 24/11/1999। चश्मा लग गया क्या इसको? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी नहीं लगा तो चेक करना सर, इसका आइस को ना लेके इशू आएगा। और टाइम क्या है? जी और नो प्रॉब्लम। 1998 सर, आपने 99 डाला है, उन्नीस सौ कितना? अंठानवे 98, ओके। और टाइम है इसका शाम को 7:24। शाम को 7:24। 7:24। हम्म। जन्म स्थान जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है सर? खंडवा, खंडवा, मैंने खंडवा, कौन? खंडवा मध्य प्रदेश। खंडवा मध्य प्रदेश। स्पेलिंग बोलना एक मिनट सर, आ जाएगा। KHA, खंडवा, ठीक है ना, यही ना? हाँ खंडवा, KHANDWA। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं ना बंदे को? बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। बहुत बढ़िया। जी, पहला स्टेप हमारा गुरु माता क्या होना चाहिए? वीटीआर करें। हाँ वीटीआर पे आते हैं हम। अब वीटीआर का जो हमारा फॉर्मूला है, सुरेंद्र जी आप बताइए क्या देखते हैं वीटीआर में पहला स्टेप में? फर्स्ट फर्स्ट चप्पल सब लॉर्ड और नाइन चप्पल सब लॉर्ड दोनों एक होना दोनों एक चाहिए ही, या साथ में एक होना ही होना चाहिए। चाहिए, हाँ। तो फर्स्ट का स्पेक्ट्रम लॉर्ड वीनस है, इसका नक्षत्र लॉर्ड मून है। तो हम देखें यहाँ वीनस और मून एक साथ नहीं है, ठीक है जी। दृष्टि भी नहीं पड़ तो रही है वीनस फर्स्ट और मून की। नाइन दोनों एक ही है ना सर? अच्छा, फर्स्ट चप्पल वीनस और सब वो हो गए लॉर्ड ना सर, वीनस है। और नाइन्थ मून है, नक्षत्र लॉर्ड मून है ना। अच्छा, नक्षत्र लॉर्ड, ओके। हाँ, तो हाँ वीनस और मून कहीं कोई किसी तरह का इनमें हाँ, कनेक्शन कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, नहीं आ रहा। अब इसको हम एक चीज और राशि देख में भी लेते हैं, नहीं है। क्या ये एक दूसरे के नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं? मून का नक्षत्र, सॉरी, मून का नक्षत्र लॉर्ड सन है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है।
ये भी नहीं मिल रहे। इनके एक सब लॉर्ड भी चेक कर लेते हैं। मून का वीनस है और वीनस का राहु है। ये हमारी ये पहली तो डायरेक्ट लिंकेज तो इनकी कहीं भी नहीं है, नहीं है। नहीं मिल नहीं रही है। मिल रही। अब हम इनडायरेक्ट लिंकेज पे आते हैं। इनडायरेक्ट लिंकेज में हम देखते हैं नाइन्थ का इसका इसका सब लॉर्ड, सॉरी इसका सब लॉर्ड और इसका नक्षत्र लॉर्ड। तो अगर हम यहाँ देखें मार्स और वीनस, मार्स हाँ और वीनस, मार्स और वीनस बन रहे हैं इसमें। अब मार्स वीनस को देखें, वीनस यहाँ है और मार्स और वीनस का इधर कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, एक दूसरे की राशि में भी नहीं है, एक दूसरे को ये देख वीनस भी है ना नहीं सर रहे। राशि, वीनस मार्स नहीं है की ना सर, राशि में है ना सर। लेकिन वीनस अच्छा मार्स की आप राशि में इसमें, एक दूसरे की आपस में एक्सचेंज होना हाँ चाहिए ना सर। हाँ तो एक्सचेंज मार्स नहीं होना है चाहिए, उसमें, वो एक्सचेंज। मार्स नहीं है। अब इसमें अब इनका अगर वीनस का कसफल सब लॉर्ड है सेकंड और मार्स का कसफल लॉर्ड है सन, तो सर ये भी इसमें भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं है। एक चीज और हम देख लेते हैं, वीनस का सब लॉर्ड है वीनस का सब लॉर्ड है राहु और मार्स का सब लॉर्ड है सैटर्न। तो ये हमारा कोई इनडायरेक्ट ये लिंकेज भी भी इसमें कनेक्शन हमें नहीं। नहीं मिल रही है। अब इसका हम टाइम हम्म, पीछे करना चालू करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो पुराने टाइम की कुंडलियां हैं 2000 से पहले की, उनमें हम टाइम पीछे करके देखते हैं, क्योंकि जनरली जो इन्फॉर्मेशन आती है अंदर से 2-4 मिनट लग जाते हैं। लग अब हम जाते हैं। इसको एक 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 मिनट पीछे करते हैं। आप देखें कोई फर्क नहीं आया। 1 मिनट और हम पीछे करते हैं, अभी भी देखें कोई अंतर नहीं आया इसमें। फिर 1 मिनट पीछे करते हैं, वीनस मून कोई अंतर नहीं, मार्स वीनस, देन वीनस मून, मार्स वीनस, देन केतु मून, मार्स वीनस। केतु मून का कोई कनेक्शन, केतु मून का भी कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा नहीं है कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन है। लिंकेज में। तो हाँ, मार्स वीनस हम पहले ही चेक कर चुके हैं, इनडायरेक्ट रहे उसमें। एक बार इनका वॉर देख लेते हैं। हाँ, ये आ रहा है आपका केतु एंड मून। अगर हम केतु को देखें तो केतु का मार्स बन रहा है, मून का सन बन रहा है, सब लॉर्ड देखें वीनस और केतु का केतु, यहाँ भी कोई लिंकेज नहीं मिली सर। अब इसको हम मनोज जी, जी। मनोज जी आप एक बार ना वो क्या कहते हैं प्लेस जरा चेक करिए, थोड़ा गलत लिखा है शायद। अच्छा, खंडवा की जगह पे जो ऊपर वाला था ना वो शायद क्लिक हो गया। मैं खांडू एक लिख बार दिया है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट मुझे देख एक लेते बार हैं जिसको। मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा वो है, एक बार देखिए जरा चेक करिए तो। हम्म। खंडू हो गया ना, देखिए हम्म। हम्म। नीचे है था, खंडवा के नीचे था, खंडू के नीचे ये देखिए ये है खंडवा नीचे हम्म। वाला। अब करिए, ठीक है। नहीं पर जी जी, वो वही है प्लेस से मैक्सिमम इतना सब। फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेस से नहीं देखिए इतना जरा, मैक्सिमम ज्यादा। सब वही है। एक्चुअली देखिए बगल बगल में ना, ये एक ही जगह पे। चलो जी, हम देखते हैं अब इसमें, ये देख लेते हैं हम अच्छा टाइम अपना कितना बताया था सर? टाइम आपने, टाइम भी चेंज हो गया सात ना थोड़ा। हाँ, 7:24 7:24 है। अच्छा, हम 19 तक आ गए थे, ठीक है। अब इसको हाँ हम 1 मिनट और पीछे करते हैं, तो मार्स वीनस अगेन, वीनस मून। ये आ गया हमारा केतु मून, मार्स भी। केतु मून का रिलेशन देख लेते हैं सर। केतु मून का कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ देख लेते हैं। नहीं केतु है का कोई नहीं। नक्षत्र मार्स बना हुआ है और मून का सन बना, इनके सब लॉर्ड वीनस और केतु का केतु, ये भी नहीं आ रहा सर। और थोड़ा पीछे चले हम। मून केतु, केतु। मार्स वीनस वही चीज हो गई है भी। मार्स वीनस केतु मून, सर वो एक आध। इनका यह है सर, मरकरी मून आया, अब यहाँ चेंज हुआ। मरकरी मून का कोई कनेक्शन देखते हैं। मरकरी मून का इधर कोई कनेक्शन नजर नहीं आ सर रहा है आपस। मरकरी मून के सब लॉर्ड में है। नक्षत्र मर, में मरकरी मरकरी का ही है, लेकिन मरकरी मून के सब लॉर्ड में। 1 मिनट, मून का सर नक्षत्र आ गया सन और सन हाँ, मरकरी का आ परंतु गया वो मरकरी और सब लॉर्ड देखे तो वीनस मून। यहाँ भी हमको वीनस चीज मून है। कनेक्टेड नहीं मिल रही है। मून का नक्षत्र सन है, मरकरी का मरकरी है। इससे भी सर क्लियरेंस नहीं आ रही है अपने पास। इसको टाइम हम थोड़ा बढ़ा के देखते हैं,
एक्चुअली कितना था, 7:24 था ना सर? 7:24। वो सात शाम चौबीस सुबह का करके देखेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा करके देखिए। हाँ वो ज्यादा करके देख रहा हूँ मैं। हाँ, ज्यादा करके देखिए। 25 वीनस मार्स। वीनस मार्स आ रहा है, मार्स। हाँ देखो, मार्स राहु। मार्स राहु का कोई कनेक्टिविटी आ रही है? मार्स राहु की नहीं आ रही। सन मार्स। सन और मार्स की कोई आ कनेक्टिविटी रही नहीं है। आ रही। नहीं ये वो अलग है ना, ये अगर पांचवी राशि में था, सन मार्स की यहाँ से नहीं आ रही, कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। यहाँ देख लेते हैं, सन का नक्षत्र सैटर्न है, मार्स का सन है, सब लॉर्ड वीनस है, सैटर्न है। नहीं आ रहा जी, सन मार्स के भी कोई नहीं आ रही इधर। मार्स और राहु, मार्स राहु का भी कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। सन मार्स कोई कनेक्शन नहीं, मार्स राहु। मून मार्स। मून मार्स का कोई कनेक्शन नहीं, मून मार्स का इधर कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। मून सन, हाँ देखो यहाँ मिल गया टाइम हमें। मून का नक्षत्र लॉर्ड भी सन है और मार्स का नक्षत्र लॉर्ड भी सन है। ठीक है जी, हाँ, मून और मार्स का तो कनेक्शन मिल गया 29 हमें। इनका दोनों का नक्षत्र 7। लॉर्ड मून का मार्स है, मून का सन है और मार्स का भी सन है। तो यहाँ हमें इनका कनेक्शन मिल गया। तो इनका टाइम है जो 7:29 है सुरेंद्र जी। अब इनका कोई इवेंट चेक कर लेते हैं हम। इनका फर्स्ट कस्टम सब लॉर्ड चेक कर लेते हैं। इनका फर्स्ट कस्टम सब लॉर्ड है मून। हाँ। मून। तो क्या, अगर ये देखें इनका मून का, ये करते क्या, रिसर्च वगैरह में इनका इंटरेस्ट रहता है? नहीं, ये वकील है। वकील है, ठीक है। और वकील है। और मतलब कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज में कुछ उस तरह का इनका, या मूड नहीं स्विंग? नहीं नहीं, बहुत सीधा। हाँ, मूड स्विंग है बहुत सी इसका। मूड स्विंग है हाँ ना, मून एट का मूड हाँ। स्विंग, मूड स्विंग हो गई। और शादी हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई सर। नहीं हुई, चलो। एक चीज ये चेक कर लेते हैं, दूसरा हम इसका देख लेते हैं। जो सेकंड कस्टमर सब लॉट, सेकंड कस्टमर सब लॉट भी मून ही आ गया। हम्म। इसके पास पैसा भी ना सर, हाँ, उसी से आएगा। देखो कैश में इनकम होगी इसी बंदे की। पूरी पूरी कैश में। वकील है ना सर, टेबल के नीचे की इनकम ज्यादा आती हाँ तो 8 हाउस आ गया ना कहीं ना कहीं, है। हाँ बिल्कुल। अंडर टेबल के टेबल आ नीचे की गया इनकम ज्यादा ना। रहती है ना हाँ, वहाँ। ज्यादा रहती है। तो अब इसका हम सेवंथ कस्टमर सब लॉट, अच्छा उससे पहले हम सेवंथ कस्टमर सब लॉट देख लेते हैं कि सेवंथ कस्टमर सब लॉट है राहु। मेरे को ना कोई लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सिखा दे। अब इसका सर सेवंथ कस्टमर सब लॉट आ गया राहु। अब मेरे को, अब हमारा सेवंथ कस्टमर सब लॉट में फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम ये चेक करें कि राहु ड्यूल साइन में तो नहीं है। तो राहु 5 नंबर की राशि में ड्यूल साइन में नहीं है। इसका नक्षत्र नहीं है। केतु, केतु भी नहीं है ड्यूल साइन में। ठीक है जी। हाँ। तीसरा, और मरकरी भी नहीं है। तीसरा स्टेप था हमारा कि 2 7 11 हमें नक्षत्र लेवल पे मिलना चाहिए। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं हम, राहु इसका इनका थर्ड है, तो जो इनकी मैरिज होगी ना सर, जब भी, हम्म, तो मैरिज में एक तो ये होगा कि जो रिश्ता आएगा वो ऑनलाइन आ सकता है, हम्म, क्योंकि थर्ड हाउस ऑनलाइन है। दूसरा हम्म, मतलब ये शादी.com के थ्रू आ सकता है, किसी पड़ोसी के थ्रू आ सकता है, इनका जो हम्म, शादी का रिश्ता आएगा। अब हम्म, हम ये देख लेते हैं राहु टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। तो राहु है जो हमारा, वो अनटेनेंटेड है। तो राहु के नंबर भी हम्म, यहाँ जुड़ गए। तो आप देखेंगे 7 11 आ रहा है। क्या इसका कोई रिश्ता हम्म। होके टूटा तो नहीं है अभी सर? नहीं 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 नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हुआ ही नहीं। मतलब आप ये देखना अभी इनकी तक तो कुछ शादी में, हाँ शादी में पीड़ा आएगी और हो सकता है शादी के टाइम पे कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है। लोचा हो। सेवन इलेवन हाँ सेवन इलेवन आपका दिखा रहा है यहाँ पर। हाँ लेकिन हाँ।
नक्षत्र लेवल पे आप देखें 6 बार आ रहा है, डिवोर्स के पूरे पूरे 6 बार चांसेस, आ रहा है। डिवोर्स के बराबर, पूरे पूरे चांसेस हैं इनके। पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। और एक चीज और चेक करना है, इनके पर्स में या घर में फॉरेन करेंसी होगी। घर में तो है, घर में है ना, घर फॉरेन में तो है, करेंसी होगी इनके यहाँ। हाँ ठीक घर है। में तो है। तो अब उसके बाद इसका अगर हम ये देखें सर शादी के लिए, तो इनको ऑनलाइन कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम्म, शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी में वो दिखा रहा है आपका, 6 बार डिवोर्स दिखा रहा है, सेपरेशन दिखा रहा है। हाँ तो हाँ। और अगर हम इसके फ्रूटफुल और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर निकालें, तो राहु थर्ड हाउस में बैठ गया, केतु नाइन्थ में आ हम्म, गया, 3 9, और वीनस आ गया 6 में। 3 6 9 बन गए इनके सर। तो 3 6 9 बनने पर यह हो सकता है कि शादी के बाद एक तो इनका हम्म, ये तो दिक्कत आएगी है कि 6 हाउस दिखा रहा है, लेकिन एक चीज है कि हो हम्म, सकता है कि शादी के बाद ये रिलीजियस बन जाए या रिलीजियस टूर करें, धार्मिक स्वभाव के ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 9th नंबर आ हम्म। जाएगा ना सर। और ट्रैवलिंग भी होगी रिलीजियस तो इनकी। ऑलरेडी है सर, रिलीजियस तो ऑलरेडी है, रिलीजियस रिलीजियस ऑलरेडी तो है ना, तो ऑलरेडी है। हाँ, तो 9th हाउस कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है। तो यूटिलाइज हो इनको रहा सब, है। इनको अपना 6th हाउस यूटिलाइज करना पड़ेगा शादी के बाद, रूटीन बनाना पड़ेगा, हम्म। और जब भी इनकी मैरिज लाइफ ठीक रहेगी। ये अदरवाइज बंदा तो रिलीजियस भी बहुत है, और ये अपने पिताजी को फॉलो भी बहुत करता है ना। पिताजी ने गुच्ची खरीदा तो वो भी वही खरीदेगा, उसके पिताजी ने रेड एंड चीफ खरीदा तो वो भी वही खरीदेगा, उसके पिताजी यदि काले कलर के जूते पहन रहे हैं तो वो भी काला पहनेगा, उसके पापा ने यदि ब्लैक चश्मा लगाया तो वो भी ब्लैक लगाएगा, उसके पापा हम्म यदि कोई परफ्यूम यूज कर रहे हैं तो उसको भी वही परफ्यूम चाहिए। और हम्म मंदिर हम्म जाना है तो जाना ही है बिल्कुल नियम से। नियम से जाना ही है मतलब, बहुत बढ़िया। और हाँ। इनके यहाँ किसी को स्टोन की प्रॉब्लम तो नहीं 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 है, स्टोन की नहीं है। नहीं। ठीक है, तो मांगलिक हैं वैसे ये, हाँ, मांग लीजिए। मांगलिक हैं ये सर। इससे योग इसमें कब से और बनते कोई हैं सर अपना शादी कोई, के? इसके शादी के योग चेक कर लेते हैं, इनकी राहु की दशा चल रही है सर। ठीक है। हाँ, तो राहु की दशा राहु, में तभी हो जाना चाहिए सर, राहु, मतलब। हाँ राहु ओके कर रहा है इस शादी को। ठीक है। हाँ, राहु के बाद जुपिटर आया, यानी जुपिटर 30 10 26 के बाद योग बनेंगे सर इसके। 27 में दिखती है शादी। 30 10 26 के बाद योग बनेंगे सर इसके, है ना। राहु में जैसे केतु, हाँ राहु 30, का सब नक्षत्र और तो केतु है ना सर। सर तो 30 10 26 के बाद थोड़े से मेरे को इसलिए दिक्कत दिखाई दे रही है, नक्षत्र लेवल पे 4 और 6 दिखा रहा है, हम्म। क्योंकि रिजल्ट तो आपको नक्षत्र लेवल में मिलता है ना, और 6 हाउस नेगेट करेगा। हाँ, तो इसके बराबर। जो वीनस का टाइम आएगा 18 11 27 के बाद शादी के योग है। हाँ, 27, 27 वही लिखा है। 27 में 11वां घर दिखा रहा है ये, उस समय योग है इसके। और उस समय और वीनस वैसे भी प्लेनेट ऐसा है जो शादी करा जाता है, चला तो जाता है, उस हाँ। समय इसके शादी के योग हैं। लेकिन इसको एक बहुत बढ़िया रेमेडी दे रहा हूँ सर, शादी के बाद इसकी लाइफ बदल जाएगी। जब शादी हो जाए इसकी, तो इसको बोलो कि अपनी वाइफ के डेली पैर छुआ करें, वाइफ से। वाइफ के साथ। उसका रीजन सर? उसका रीजन ये है कि सर जो छठा हाउस है ना, जो छठा हाउस हमारा, हाँ कालपुरुष की कुंडली में छठे हाउस में मरकरी की दशा, मरकरी को वो करता है उसकी लॉर्डशिप। ठीक है। हाँ और मरकरी के जो वो हैं, क्या कहते हैं, अगर देवता दे भगवान देखे तो विष्णु भगवान है। हाँ, और छठा हाउस को हम अपने पैर भी लेते हैं। बराबर। तो छठे हाउस में जो प्लेनेट बैठा है, हाँ। उसके साथ जो हमारा रिलेशन है उसके पैर छूने, जैसे इनका सूर्य बैठा है, अपने फादर के ही पैर छूने चाहिए इनको। और वाइफ आ हम्म, जाए तो वाइफ के ही पैर छूने चाहिए। और एक चीज और हम्म। देखना, इनको घर में ना स्लीपर्स पहन के रहने की आदत होगी। हाँ है, बिल्कुल है। तो ऐसे केस में सर मेरे पास 5 6 केस आए थे ऐसे वीनस वाले, हम्म, जिसमें से जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, उन तीनों ने तो मना कर दिया। और 2 लोग दिल्ली का, जो जैसे जया जी और ये मोनिका जी हैं, सब दिल्ली रहते हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पॉश एरिया है, वहां पर मैंने एक बंदे को सजेस्ट किया, कहते हैं क्या फर्क पड़ रहा है बीवी के पैर छूने में, अपने रूम में छू लिया करूंगा, पब्लिकली थोड़ी छूने। तो अगर हाँ, बीनस सिक्स हाउस पब्लिकली में, थोड़ी छोड़े, अपने कमरे में तो कर ही सकता है। तो अपने घर में तो कर ही सकता है ना, अगर आपकी लाइफ बेटर हो रही है तो।
तो क्या दिक्कत है? वैसे भी आदमी को मतलब, तो ये इसका सर हो जैसे सकता है, घर, लेकिन सर जैसे इसका कोई राशि, कोई ग्रह नहीं हो और खाली खाली है, तो फिर जो ग्रह बैठा है, जो राशि है हाँ उसके उसके ऑनर के उसके ग्रह लॉर्ड के, कर सकते हाँ उसके रिलेशन में जो उसके कर सकते हैं। एक और मिनट, एक बात चीज सर, इसकी समझनी शादी है। डेट। हम्म। आपने ये जो प्रिडिक्शन करी जी। पैर छूने वाली, ये इसलिए करी कि सेवेंथ हाउस खाली है और जो छठा घर है उसमें नहीं नहीं नहीं, वीनस बैठा हुआ है, फिर किस लिए करी ना ना आपने ये नहीं, खाली प्रिडिक्शन? वीनस के, ये सिक्स हाउस में जो भी प्लेनेट हो हम्म। उसका जो रिलेटिव है, रिलेशन है, जैसे मान लो सैटर्न है तो चाचा के पैर छुए या अपनी मेड लेबर के पैर छुए। अगर छठे हाउस में सन है तो फादर के पैर छुए। वीनस है तो वाइफ हो गई। मरकरी है तो बहन अच्छा, बुआ बेटी हो गई, उस तरह से। समझ। ठीक है, ठीक है, अब ठीक मेरे है। को ना, मैं सबको मान जाऊंगा, सब हम इतने दिन से मैरिज के टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं, इसकी मैरिज का डिले का क्या कारण है, कोई बताएगा? भाई वैसे तो डिले नहीं है, 27 साल एज हुई है, मांगलिक कब करे 28 क्रॉस कर जाए। लेकिन एक हमने जो पढ़ा है अभी तक, उसमें एक रीजन है जिसकी वजह से इनकी मैरिज डिले हो रही है। मेरी तरफ से उसको पार्टी जो बता देगा, और आपने बहुत बार पढ़ा है। ऐसा वाला जो है हाँ जी। सर कि ये सर मून की सिक्स वजह हाउस। से। सर मून सैटर्न है है। क्या? हाँ, मून मून से उसकी सैटर्न कनेक्शन। सैटर्न बिल्कुल। की दृष्टि, मून सैटर्न है ना सर? वो हाँ सैटर्न की पुनर्फु दृष्टि योग पड़ रही बन है ना, गया ना मून पे सर। पुनर्पु बन रहा है ना सर? हम्म। सर दृष्टि नहीं पड़ रही, सैटर्न की राशि में बैठा हुआ है मून। हाँ सैटर्न की हम्म। राशि में भी और सैटर्न की हाँ, दृष्टि हाँ। भी पड़ रही है ना सर? और सेवेंथ सैटर्न का घर को टेंथ नेविगेट एस्पेक्ट कर भी हाँ आ रहा रहा वही है है। ना दृष्टि सर? पड़ी एक दो। सैटर्न का टेंथ एस्पेक्ट भी आ रहा है ना सर? हाँ हम्म। हाँ दृष्टि 10th एस्पेक्ट भी आ रहा है। हम्म। तो इसके लिए अच्छा है, ये 28 साल बाद शादी करें। 28 से पहले करेंगे, करते हो जाती शादी, तो हेल्थ इश्यू आ सकते थे दोनों में से एक को। और इनका छठा हाउस आप देखो बड़ा प्रोमिनेंट आ रहा है, तो हो सकता है इनको हेल्थ इश्यू आ जाते। हम्म। तो इस वजह से इनकी शादी डिले हो रही है। कई बार आप ना कुंडली देखते हैं, बस हम क्या है कि अपने स्टेप्स को नोट डाउन करके रखें, हमारे क्या क्या स्टेप हमने चेक करना है। हम क्या होता है कि क्लाइंट आता है जल्दीबाजी में ना, वो स्टेप से भटक जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत सी बार की, देखा बस चलो ये वही हमारा वही बन, एक गलती हो जाती है सर, वो ये गलती हो जाती है। एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम। और जिनका ये एक्साइटेड हो जाती चौथे का, जो भी किसी को मांगलिक दोष हो, उसके लिए मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ। चाहे शादी हो भी गई हो, डेली बासी मुंह थोड़ा सा शहद चाटें। शहद चाटने से अच्छा। क्या होगा, आपका मांगलिक दोष भी कम होगा और कैरियर में भी ग्रोथ मिलेगी, एनर्जेटिक रहेंगे। ओके, ये बहुत अच्छी रेमेडी बताई आपने। ये ऐसी रेमेडी है, आपको मांगलिक दोष की पूजा कराने की जरूरत नहीं है। लोग मांगलिक दोष की और इसकी जो पूजा कराते हैं ना, बड़े सिंपल रेमेडी और बड़े इफेक्टिव हैं। और ये मैंने शायद सुरेंद्र जी, आपके शहर में ही इंदौर में एक एस्ट्रोलॉजर हुए थे कृपलानी जी, हाँ कृपलानी जी जी। उन उनकी बहुत डेथ हो गई। हाँ फेमस एस्ट्रोलॉजर थे वो। और 90s में, जी बिल्कुल। 90 के टाइम की मैं बता रहा हूँ, 90 के दशक में उन्होंने पहला स्टेप उठाया, लोगों के घरों से मंदिर निकलवाए। शुरू में उनका विरोध हुआ, हाँ जब हाँ 5-7 हजार मंदिर, और उन्होंने अभी तक जब तक डेथ हुई थी 50,000 घरों में से वो मंदिर निकलवा चुके थे, और वो सब लोग सुखी हैं जिनके घर में मंदिर नहीं। नाम निकल रहा है सर। नहीं, ये तो फैक्ट है सर, घर के अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि घर के अंदर मंदिर प्रॉब्लम देता ही है। सब क्या सिंपल चीज, सी क्या बात है, चीज? मैं बता रहा क्या हूँ मंदिर एक चीज सर? सिंपल। गुरु मत मंदिर। ये कि अगर घर के अंदर मंदिर होगा ना, आपको दिक्कत हाँ। देगा। उसका रीजन एक अच्छा। सिंपल सा है कि जो एक्टिविटीज हम घर में करते हैं, क्या मंदिर में कर सकते हैं? हम्म। एनर्जीज तो वही है ना सारी। तो ये सारी चीजें हैं, तो आजकल मंगल तो के सर लिए बहुत अच्छा। जानबूझ करके ना हाँ जी। वो रील देख लेते हैं, रील देख लेते हैं तो फिर जानबूझ के ना नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं। अब पता चल रहा है 20-50 नॉर्थ का प्लॉट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर भी बना दिया और नॉर्थ ईस्ट में अपना रूम भी बना दिया। सर मंदिर बना दिया, रूम बना दिया, मैं कह रहा हूँ बड़ा भी घर हो, या तो आपके यहाँ डिसिप्लिन रहे कि घर में चप्पलें नहीं आएंगी, नॉन वेज नहीं खाएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, आजकल फैशन हो गया, सब चलता है। और नॉर्थ ईस्ट हाँ की सब चलता डायरेक्शन, है। मंदिर से ही बढ़िया, मंदिर से ही बढ़िया नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपको मेडिटेशन के लिए बहुत बढ़िया डायरेक्शन है, बहुत बढ़िया सही जोन बात है। है। वहां पर आप बैठ के पर लोग मेडिटेशन मानते के नहीं लिए। ना सर, लोग तो क्या है उसमें घुस जाते हैं ना रील में कि रील ने ऐसा बोला है तो ऐसा करना है। जो एक्चुअली रियल सर बोल क्या रहा है है, उसको नहीं मानना है, रील जो बोल रही है उसको मानेंगे।
एक्चुअली क्या है कि हम भगवान से डरते हैं, भगवान को प्यार नहीं करते। और मेरे को ये लगता है, मतलब मैं कह देता हूँ कई बार कि भगवान कोई शक्ति है, हमें नहीं पता क्या शक्ति है वो, आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। अगर साइंस, जो वास्तु की साइंस है या एनर्जी की साइंस है, अमेरिका में एक गांव है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वहां पर दो चट्टानें खड़ी हुई हैं इस शेप में ऐसे, और उस गांव में सदियों से ट्विंस ही पैदा होते हैं, आज तक सिंगल बेबी पैदा नहीं हुआ। और ये खुजली बंसल जी ने अपनी उसमें जो बुक थी उनकी वास्तु की, उस बुक की कॉस्ट थी 1.25 लाख रुपए। तो मेरे कजिन के वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो मेरे को पीडीएफ ऐसे ही मिल गई थी। जब मैंने उस बुक को पढ़ा, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, इंडिया में भी कोई ऐसी जगह है, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा काम करती है ना कहीं ना कहीं। और मैं तो मेरे आज ख्याल किसी से को, राजस्थान में है ऐसा कोई गांव जिसमें सिर्फ ट्विंस ही पैदा होते हैं। हाँ, तो मैं बल्कि ना आज हंस रहा था किसी के साथ, उसको चाइल्ड बर्थ की था, मैं कहा तू 6 महीने के लिए ना वहां चला जा, तो तेरे को एक ही जगह 2 बच्चे होंगे। तो कुछ ना एनर्जीज का खेल तो है कुछ ना कुछ। चलो जी। अच्छा, मून जो 8 वाला है ना सर, ये तो अच्छा हुआ कि ये लीगल वाले प्रोफेशन में है, रिसर्च वाले में थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए। इनको एक रेमेडी आप वो भी दे सकते हैं कि माइंड को ठीक रखने के लिए, गुरु माता को भी पता होगा, लाल किताब के आपको भी पता होगा कि शमशान का पानी कांच की बोतल में लाकर 4 चांदी के चौरस टुकड़े रखें। जैसे मेरा हाँ मूड एक था, उसमें मैंने भी रखा हुआ है। और इनके घर में सीलन भी रहती होगी सर, हाँ, सीलन रहती है। सीलन रहती होगी। हम्म। चलो जी, कोई और लेते हैं आपने फिर। कौन सा पानी रखा हुआ है सर? क्रिमेशन ग्राउंड से, शमशान घाट से पानी लाके कांच के बर्तन में, कांच की बोतल में, और उसके बाद कांच अच्छा। चौकोर टुकड़ा चांदी का चांदी के 4 स्क्वायर पीस डाल के उसको रखो। लेकिन जो शमशान से आप पानी लाएंगे वो जमीन का पानी होना चाहिए। समरसेबल। तो वो, हाँ, सबमर्सिबल या उस तरह का कुएं का, ये नहीं कि अपना एमसीबी वही वही वाला। बोरवेल, हाँ घर बोरवेल घर जिसको। बोरवेल, बोरवेल। हाँ जी। घर में कहाँ रखना है? अपने मंदिर रूम में, में कहीं भी थोड़ा हाइट पे रखना है, अपने रूम में या अलमारी वगैरह के ऊपर रखना है। अलमारी अच्छा के अच्छा ऊपर। अच्छा। देखो लॉजिक सुनिए, क्या है कि 8वां घर किसका है, क्रिमेशन का है एज पर एस्ट्रोलॉजी। और वहां पर चंद्रमा आके बैठ गया, तो हम जमीन से पानी निकाल के, चंद्रमा का स्थान कहाँ है, आसमान में। चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम जमीन के पानी को बाहर ला रहे हैं। ठीक। ठीक है जी। सुरेंद्र जी, इसमें कुछ और? वैसे एक बात बताओ, ये सुरेंद्र जी, पैसा तो इस बंदे के पास ठीक ठाक होना चाहिए। अभी तो शुरू हुआ है सर, वकालत करना 2-2.5 साल हुए हैं, परंतु अच्छा कमा अच्छा रहा है अभी, सर। अच्छा हाँ, कमा रहा है। क्यों, हाँ, क्योंकि शनि 11वें घर में बैठा है ना, शनि 11वें घर में अच्छा वो देता है पर शनि पैसा। शनि सब नीच का है ना सर। शनि सर हम नीच तो के है ना। नीच ऊंच में जाते ही नहीं ना, ना और केपी वक्री में भी है। ऊंच नीच होता, ना लाल, वक्री भी ना है लाल तो। किताब में ऊंच। हाँ, मैं मैं मानता आपकी हूँ सर, सारी बात लेकिन मान रहा हूँ। वैदिक वैदिक बोलता है सर कि यदि शनि वक्री है, आपने तो बीएनएन भी पढ़ा हुआ है सर। हाँ। वक्री यानी वक्री ग्रह जो है वो 36 साल तक स्ट्रगल देता ही देता है। हम्म। लेकिन अगर आप बीएन के हिसाब से भी देखें सर, इसकी स्ट्रिंग बहुत अच्छी बन रही है, सैटर्न वीनस सन मरकरी। तो पैसा तो लाइफ में हाँ, रहेगा ही, फेम भी रहेगा इसके पास, ऐसा तो और लाइफ में है। व्यापार भी रहेगा, व्यापार भी रहेगा। बिल्कुल। एक चीज और मेरे को और चेक दूसरा करना क्या था है ना सर कि, कि जी, इसमें एक चीज यदि देखेंगे ना सर, कि नाइन्थ नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो 11th में बैठा है। तो हम्म, नाइन्थ हाउस जो है वो पिताजी का भाव है, तो इसको अपने बिल्कुल, पिताजी से बहुत सपोर्ट है। बहुत बिल्कुल। सपोर्ट है, और वो उन्हीं के दम पे कमाता है ये। हम्म। अच्छा, एक अब कोई और भी लेते हैं जी। ठीक है, हाँ बताइए जी, कौन ले रहा मैं है? बेटी के लूं? बेटी की लूं? बेटे की? बेटी बेटी। बच्चों के चक्कर में थोड़ा अपने घर की ना, बाहर के लोग जबरदस्ती की बहम आ जाते हैं। अगर कहते तो मैं अच्छा ले अच्छा। लेता, कोई दिक्कत नहीं। देख मैं लो, दूं? आपकी मर्जी है। लाओ लाओ, बताओ जी, बताओ क्या नाम है बिटिया का? गौरी। क्या? गौरी गौरी। ब- गौरी छोकर। जी अच्छा, ए गौरी। यू आर गौरी। आई। क्या डेट ऑफ बर्थ है ये? 3 जनवरी 2005।
टाइम जी? 9:28, 9:28 मॉर्निंग। मॉर्निंग। 28। हाँ 28 वो कर रहा हूँ। बर्थ कहाँ का है? दिल्ली। दिल्ली। राहु की दशा चल रही है इसकी। जी। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट वगैरह तो नहीं है कुछ? नहीं, वास्तु रेमेडी करा के ही पहले पहले वाले घर में था, जो रामप्रस हाँ में पहले घर था वाले। ना, हम्म। वॉशरूम नहीं था। बल्कि इनफैक्ट जो सर अपनी स्टोरी बता रहे थे ना, तो मुझे वही लग रहा था, शाफ्ट हम्म। थी और शाफ्ट में चैम्बर था, जो कि हमें कई सालों तक तो पता ही नहीं था, बाद में पता चला। बाद में पता चला। ठीक है जी हाँ, ठीक। तो मुझे लगा कि सर मेरे घर की स्टोरी सुना रहे हैं। हम्म। उसके बाद आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि जुपिटर मून। चलो जी, क्या पूछना है इसका? बता दीजिए, वैसे ही बता दीजिए। प्रोफेशन वकील की पढ़ाई कर रही है ये। अच्छा कर रही है, 8वां घर यूटिलाइज होता रहेगा, 6 8। हम्म। ओ, तो इसको बच्ची को फैमिली की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी लगती है, फैमिली के साथ रहना, कुछ ऐसा? ये मतलब इसके ना अपने स्पेसिफिक टाइम है। एक टाइम मतलब इसको सब अच्छे लगते हैं, और एक टाइम इसे जब अपने आप जो काम करना है ना, तो हम्म। हमारे जैसे लोग होते हैं ना, तो हम 15 मिनट और बातों के रसगुल्ले लेते हैं, ये नहीं लेती, ये उठ के जाती है, सीधा अपना काम करती है। अच्छा, आप देखो किसी ने नहीं टोका हमें, एक चीज जो सबसे पहले अपना नियम हम खुद ब्रेक कर रहे हैं, हमें बीटीआर करना चाहिए। हम्म। हम सब लोगों के साथ क्या, हम एक्साइटमेंट में जल्दी आ जाते हैं। और खास तौर पे आप देखिए इसका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन लॉर्ड राहु है, और राहु है तो इसका टाइम हम्म। ठीक है। क्योंकि नक्षत्र ये पहली एक्टिव स्टेज पे मिल गए टाइम ना, है। मैं नक्षत्र और वो हमें फर्स्ट स्टेज पे मिल गए, सब लॉर्ड सेम है, तो हमारी पहली कंडीशन ही लग जाती है, तो इसमें कोई हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। अब आ जाते हैं इसका बच्ची का कैरियर ही देख लेते हैं। हाँ, करियर ही कैरियर, देखते हैं। कैरियर तो हमने किया नहीं अभी, तो कैरियर को होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। और एजुकेशन, एजुकेशन राहु उनकी 4th। शादी कब होगी ये वो देख लीजिए ना। क्या ये कह वो रही है मतलब? देखिए, हाँ जी। ये शादी शादी की देख लीजिए ना, शादी की हाँ टॉपिक चल रहा है तो। शादी का ही देख लेते हैं, ठीक। हाँ। ठीक है। इसकी भी सेवन पता चल कस्टमर लॉट जाएगी। हमारा क्या है? हाँ 7 कस्टमर लॉट है हमारा राहु। 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 अच्छा राहु, राहु हमारे राहु में पहले हम देख लेते हैं 2 7 दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, पहले हम राहु देख लेते हैं, टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है। हम्म। राहु हमारा अनटेनेंटेड है, सेकंड हाउस हमारा दिखा रहा है ये मैरिज का। ठीक है हम्म। जी। हाँ उसके जी। बाद हम देख हाँ। लेते हैं कि ये ड्यूल साइन में तो नहीं है, राहु और केतु। राहु 1 नंबर में बैठा है, ये 7 नंबर राहु में, ड्यूल साइन में भी सात नहीं नंबर है, नहीं है, डोल में भी नहीं है। ड्यूल में भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरी चीज की, राहु 7 का सोर्स क्या बनेगा इसका मैरिज का? सोर्स बनेगा राहु सेकंड हाउस में बैठा है, राहु ये फैमिली। ये भी रिश्तेदार और पड़ोसी हाँ और कुटुंब के थ्रू, फैमिली। पड़ोसी नहीं, कुटुंब के थ्रू, फैमिली या कुटुंब के थ्रू इसका रिश्ता कुटुंब के थ्रू। आएगा। हाँ। ठीक है ना, ये फैमिली या कुटुंब के थ्रू रिश्ता हम्म। आएगा। हम्म। लेकिन 8वां घर दिखा रहा है, तो शादी में हम्म। कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा अगर ये यूटिलाइज नहीं हुआ। बट आप कह रही हैं एडवोकेट वो कर रही है, तो शायद उसका यूटिलाइज हो जाएगा, अगर लॉयर बन रही है हम्म। तो हम्म। 8वां हाउस यूटिलाइज हो जाएगा। हम्म। अब इसके हम फ्रूटफुल हम्म। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स निकाल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है हमारे राहु सेकंड हाउस में बैठा है, 2 8, हम्म। और मार्स आ गया 10th में, 2 8 10। शादी के बाद अगर सॉरी हाँ 2 8 10 हमारे इसके स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर आ रहे हैं, तो फैमिली या फाइनेंस को लेके, हम्म। फैमिली को मैरिज की बात कर रहे हैं, हम्म। शादी में थोड़ा स्ट्रेस हम्म। रहने के चांसेस हैं, अगर आत्मा का हम्म। यूटिलाइज। शादी के बाद अगर आप देखें कि अगर ये कुछ थर्ड हाउस को हम ज्यादा इसलिए नहीं मानते कि शादी के लिए जो 2 7 11 या 1 6 10 8 12,
तो शादी के बाद हो सकता है इसका स्टेटस बने, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डिसएग्रीमेंट भी दिखा रहा है, क्योंकि नेगेटिव। अब इसके हम फ्रूटफुल सिग्निफिकेंस निकाले तो मार्स का नक्षत्र है सैटर्न, देन अगेन 1-6 दिखा रहा है। तो इसको बच्ची को इसको ना 8th हाउस यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, 6 और 8। 6 मेरे को लगता है कि 6 कोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है ना गुरु माता, अगर कोर्ट में जाएगी रेगुलर तो 6 हाउस यूटिलाइज हो जाएगा। छठा हाउस ऋण शत्रु कोर्ट का भी हो गया ना, छठा इसका हाउस वहां उम्र अभी यूटिलाइज। क्या है? इसका उम्र अभी क्या है सर? इसकी उम्र 21 है ना, सॉरी 21-22, हाँ 21-22 है। अच्छा, जी जी। इसकी तो लेट मैरिज है सर। इसकी लेट मैरिज है। अच्छा वो माता जी ने पकड़ लिया। जया जी बताओ लेट मैरिज क्यों है? लेट मैरिज, मुझे तो इसकी अर्ली मैरिज दिखाई देती थी। आप बताओ कैसे लेट दिखाई दे मैरिज, रही है इसकी लेट हाँ मैरिज है? बताइए आप। 2 लेट कारण है। मैरिज। एक तो सैटर्न 7th हाउस में वो लेट मैरिज करता है, और ऊपर से चंद्र की राशि में आ गया पुनर्जन्म योग। इसकी आपकी ओ, शादी आपको 28 साल के बाद ही करनी चाहिए, और वो सदैव सैटर्न माना की गया। दृष्टि भी है ना, तीसरी दृष्टि मून के ऊपर। हाँ सैटर्न की दृष्टि भी मून के ऊपर आ रही है, तीसरी दृष्टि। लेट मैरिज है इसके, लेट मैरिज है। और वो भी बहुत लेट दिखा रहा है मेरे को, तो जो बहुत लेट दिख रही है। 28 के बाद शादी के होगी इसकी नाम मैरिज से मेरे को। तो, तभी तो मैंने उम्र पूछा इसकी। मैंने बोला कितने दिख रहा है शादी इसका। के नाम से तो वो कह देती है कि मेरे बस की तो ना घर देखना है ना मेरे बच्चे देखने हैं। मतलब इसकी अगर अपने शादी पकड़ा के इस, भागती है वो। इसकी अगर शादी होगी ना, हाँ, हम्म, आप अगर देखोगे जुपिटर मून और राहु के टाइम पे होगा। क्योंकि अच्छा, एक चीज और पूछनी है मुझे। जी 2022 के टाइम पे जब राहु जुपिटर का कंजंक्शन आया होगा ना, तो इसका कोई ना कोई छोटा मोटा रिश्ता विश्ता आए होंगे, लेकिन बहुत सीरियस वाला नहीं, क्योंकि ये छोटी थी तब बहुत ज्यादा, 21 साल। लेकिन इसका आप देखो, जुपिटर मून और राहु जब ये कंजंक्टेड हो गए ना, तभी इसकी शादी होने वाली, चाहे वो कैसी भी हो। और वो जुपिटर राहु बहुत में। लेट है। हाँ, लेट है 35। अभी तो 10 साल पड़ा है। हाँ देखो नौ ये साल बड़ा क्लियर नौ है साल 28 से, हाँ क्योंकि हाँ, पुनर्जन्म 28 योग के बाद। बिल्कुल लग रहा है, और हाँ दृष्टि हाँ भी मून पे आ रही है, बड़ा स्ट्रांग है वो। हाँ और हाँ 7th हाउस में ये सैटर्न हो तो डिले भी दिखाता है। मतलब 34 अगर होती है, आप ये बताइए, 34 अगर होती है तो कितने कितने साल होगा ये लड़की तब? 30 साल 34 ना? में, हाँ 30 साल होगा, वही 30 के आसपास बस बस होगा। तभी होगा इसकी शादी। अब लिख लूंगी। अब ये जया हम्म, जी, तब अगर हाँ जी, शादी हो तो याद कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज तभी एक हो चीज एक एक इसकी चीज और लेट है। बताइए जया जी, एक चीज और बताइए कि ये जब घर में रहती होगी ना, तो थोड़ा हाँ साइलेंट रहती होगी, घर के बाहर हाँ फ्रेंड सर्कल में बड़ा वो हाँ रहती होगी। हाँ, वो राहु राहु ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, तो 100% हम्म, सही है। घर में एक बार को चुप है और दोस्तों में तबाही बाहर है। तो घर से निकलते हैं, हाँ मतलब कोई उसका ये कह मनोज ही नहीं सर एक सकता चीज, कि घर में ऐसे शांत रहती होगी। हाँ 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 जी हाँ, मनोज सर। सर एक चीज बिल्कुल एक्सीलेंट देखिए रहेगा। बिल्कुल। कि 2028 में, हाँ 2028 में ना, जिस समय गुरु जो है वो, हाँ, गुरु जो है वो चंद्रमा की राशि में आएंगे। गुरु जो अच्छा है वो तब हो छठवीं हम्म सकता राशि है। में आएंगे, छठवीं हाँ राशि में आएंगे। हाँ तो इस हाँ समय हम्म क्या है, इस समय ना चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु का, हाँ चंद्रमा की, गुरु का नक्षत्र भी है, गुरु का संबंध भी है। हाँ इस हम्म हाँ समय हाँ शादी होना हाँ, चाहिए, मैं बोला ना 2028 में आपको, शादी होना चाहिए। आपको बोला ना, वही राहु गुरु और चंद्रमा के कंजंक्शन में ही इसकी शादी है। हाँ तो ये ये हंड्रेड सर जिस परसेंट समय 2028 में जब इसमें आएगा ना चंद्रमा के नक्षत्र में, क्योंकि छठवीं राशि में जो है चंद्रमा का नक्षत्र आता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु का सब लॉर्ड आएगा। ठीक ठीक क्योंकि फुल ठीक। फुल फुल है सर, पूरा पूरा चंद्रमा हाँ, का पूरा 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 नक्षत्र बिल्कुल आएगा। गुरु तो गुरु 2028 में इसकी शादी होगी। हाँ, सही सही बिल्कुल। सही। हम्म, और आप वैसे भी देखो ना सर, जो हम बात कर रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं, अभी गुरु माता भी बता रही थी कि ये 31 से 34 मतलब 30 साल के आसपास, हाँ मोटा माटी हाँ, अगर हम देखें, वीनस भी एक टाइम आएगा कि हो सकता है दे दे। नहीं दूसरी बात है, इन्होंने जो पकड़ा मैंने भी वही पकड़ा है, इसकी शादी मून और जुपिटर के कंजंक्शन में होने वाला है। हाँ जुपिटर कंजंक्शन में। अब चाहे वो थोड़ी सी आगे आ जाए, चाहे वो, किंतु स्ट्रांगली मैंने वो तो वहां तक मैंने देखा नहीं,
स्ट्रांगली जो देखा मुझे यहाँ से, मैंने देख के आपको बताया कि तो कंजंक्शन वही होगी उनकी, राहु तो जैसे जुपिटर आपने और बोला मून। ना कि मून जुपिटर, तो मैंने वो देखा था कि छठवीं हाँ राशि जी, में मून हाँ का जी, यानी शुरुआत जो होगी ना वो सूर्य के नक्षत्र से होगी। सूर्य के हाँ 3 पद हाँ आएंगे और फिर उसके बाद में मून के 4 पद आएंगे। हाँ तो जी, चारों हाँ पद जी, में जो है गुरु का वो आएगा ही आएगा, हाँ सब लॉर्ड जी, आएगा ही हाँ आएगा। जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन सर क्या होता है, ये बहुत छोटा सा कंजंक्शन है ना, तो इसमें क्या है, बहुत मतलब एफर्ट्स होती है, मैं इस हिसाब से नहीं बोला। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो हो सकता है क्लिक हो जाएगा, बस ये है बस उसका। किंतु कंजंक्शन वही आएगी जो राहु जुपिटर मून, तभी होगा इनका शादी। बिल्कुल। हम्म। अच्छा, आपने वो उनको जया जी को वो तो बता दो, क्यों आपने बोला कि राहु, नहीं सॉरी, ये आइसोलेटेड क्यों रहता है घर के अंदर, ये ऐसा है कि जब राहु? अगर अगर नहीं, राहु नहीं, जो सूर्य है ना, सूर्य हमारी आत्मा है। अच्छा। अब हाँ। और आप ये देखो, यहाँ जब 12th हाउस में है सूर्य, तो एक तरह से अच्छा, आइसोलेशन में है। अच्छा। केपी में आप देखो 11वें हाउस में आ गया, 11वां हाउस इसका एनजीओ और इन सबका ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे साथ ये, मेरा भी 12th में वैसे 11th में आ जाता है, तो मैं घर के बाहर, मतलब मेरे को लगेगा कि कितना टॉकेटिव हूँ, कितना क्या हूँ, घर में मैं पढ़ता रहता हूँ, शांत रहता हूँ। तो 11th हाउस में नहीं। अगर जब जब भी सन 11th हाउस में होगा ना, हाँ तो ऐसा व्यक्ति हाँ। घर के बाहर ज्यादा एंटरटेन करेगा, घर के बाहर ज्यादा मस्ती में रहेगा, ज्यादा बातचीत करेगा। बट घर में रहेगा तो थोड़ा वो है। मनोज जी, चौथे हाउस में राहु होने से भी तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है ना? 4थे हाउस में राहु होने से ना, एक बात तो पक्की होती है, घर में ना वास्तु दोष जरूर होता है। हाँ, और वास्तु दोष जया जी भी। ने कितना ही सही करा लिया होगा वास्तु, फिर भी वास्तु दोष कुछ ना कुछ होगा अभी भी, पूरी वही रेमेडी नहीं हो मैंने पाती। ऊंच नीच और जो नॉर्थ वेस्ट था साउथ ईस्ट था वो तो सारा सब कुछ ही कर लिया है। हम्म। और तो स्टेयर्स का पोलराइजेशन था वो भी कर लिया है। अब तो मेरे भी नहीं समझ में आ रहा और कौन नल सा तो वास्तु दोष नल तो रहेगा। आपके रेगुलर लीक करते ही रहते हैं। साउथ नल तो वेस्ट। रेगुलर लीक करते हैं, नहीं नल नल आपके नल तो हमेशा लीक करते रहते हैं। घूम के रहते नहीं हैं। सर, नल लीक नहीं करते पर मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी आदत है कि वो खुला छोड़ के भाग जाते हैं पर हाँ, तो नल बस लीक वो वही नहीं है कैसे ना। भी करते। पानी बहता रहेगा, कैसे भी पानी बहता हाँ रहेगा। हाँ, वो हस्बैंड में ही होता है कि वैसे सब कुछ मैं मेरे को क्योंकि वो अच्छा लगता है कि कुछ भी चीज अप टू डेट रखना की आदत है। तो हस्बैंड क्या करते हैं, नल का नॉब जो है उसे कर जाएंगे और फिर भूल जाएंगे। तो हस्बैंड के साथ में ही प्रॉब्लम है और अदरवाइज सब सही है। हम्म। ओके। अच्छा, बिटिया का ना 8th हाउस यूटिलाइज कराओ आप। फेब्रुअरी एक तो कोर्ट में जा एक रहे हैं ना तो सर? जी, कुछ जया जी बोल रहे हैं, हाँ। हाँ हाँ, बोलिए मैंने बोलिए कहा बोलिए। एक इसके जैसे कि अभी मैं ये देख रही हूँ 10th में केतु आ रहा है तो इसके प्रोफेशन भी चेंज करवाएगा। हाँ, प्रोफेशन भी चेंज कराएगा। देखो, प्रोफेशन चेंज नहीं, प्रोफेशन इस तरह से चेंज मान सकते हो। आज इस कंपनी में जॉब कर रही है, कल दूसरी में कर रही, सेम अच्छा। प्रोफेशन रहते हुए। वो चीज होती है केटू 10th हाउस। हम्म हम्म। और क्या देख सकते हैं और, इसके 8th हाउस तो आप यूटिलाइज कराओ कैसे ही ना। 8th हाउस एक तो लॉ की पढ़ाई कर रही है, एलएलएम भी करवाते हम्म। हैं इसे, बिल्कुल। है ना। कोर्ट हाँ वोर्ट जाना वो चालू करें एस्ट्रोलॉजी भी तो फिर। सिखाते रहिए मैडम इसको, मैं बैठाती एस्ट्रोलॉजी हूँ सिखाते रहिए। एक्चुअली। हाँ। मैंने यूटिलाइज ऐसे कराना शुरू कर दिया है कि मैंने ना उसे ग्रीडिंग करनी ही सिखा दी। अब मैं उसको केवल टास्क देती हूँ कि बेटा मैं तेरे पास मैप भेज रही हूँ मेरे को ग्रिड करके भेज फटाफट। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ मैं उसे टास्क दे देती हूँ कुछ ना कुछ हम्म। करने के लिए। हम्म। बाकी ये है कि जैसे कि मैं कुछ बोलती हूँ ना तो वो सही बताऊं तो घर में आ, बेटा लास्ट में और बेटी सबसे पहले मान लेती है कि हाँ मैं हम्म। अच्छा ये। हाँ बस खाने पीने पे उसका बस नहीं चलता। मैं चाहती हूँ वो वेजिटेरियन रहे, वो वेजिटेरियन ही नहीं रह पाती। हम्म। एक चीज बताऊं मैं हम्म। आपको,
कि जिनके हाँ। जिनके ना घर में कोई बंदा ऐसा हम्म। हो जिसकी जिसकी राशि जो है वो अ, वृश्चिक हो, या वृश्चिक मेरी ही मून जो लगन है है सर, और मेरे हस्बैंड की भी है। हाँ, मैं तो मकर जिनके राशि घर की में हूँ आप वैसे। चेक करिएगा, ये बिल्कुल 100% मिलेगा कि जिनके घर में कोई भी बंदा वृश्चिक हो, यानी आपके रिलेशन में यदि कोई बंदा वृश्चिक हो, वृश्चिक वाला हो, या आपका हम्म। मून जो है वो 8th हाउस में है, तो ही आप हम्म। एस्ट्रोलॉजी में आओगे, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी में आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। 101% ऐसा ये आज तक किसी के भी नहीं निकलेगा। हर एस्ट्रोलॉजर के घर में कोई ना कोई वृश्चिक वाला निकलेगा, या वो खुद वृश्चिक वाला होगा। मैं खुद हूँ सर वृश्चिक की, क्योंकि और मकर राशि की हूँ वैसे। हम्म। और इस तरीके से। और सर, और इसमें प्रोफेशन में ये मतलब, जैसे अगर मेरे मन में है कि ये लॉ वॉ में देखे तो कुछ है इसका स्कोप जुडिशरी में? जुडिशरी में जुपिटर, हाँ 10th हाउस इसका जुपिटर दिखा रहा है, और जुपिटर जुपिटर अनटेनेंटेड है। सर और 9th हाउस है जुपिटर, इसका जुपिटर, और केबी में नहीं नहीं सर 8th है। 10th हाउस तो केतु था सर। नहीं नहीं सर, हाँ। मैं दूसरी चीज देख रहा हूँ। मैं 10th कसवर सब लॉर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, हाँ सॉरी। तो 10th अच्छा। सर्पलॉर्ड तो के केतु है इनका। केतु है, वही तो मैंने बोला सर, हाँ 10th हाँ। सर्पलॉर्ड 10th केतु है। कसवर लॉर्ड केतु है इनका, और केतु 10th हाउस दिखा रहा है। और- केतु टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? टेनेंटेड राहु के नक्षत्र में है केतु, टेनेंटेड है, तीसरा और 10वां घर। हम्म। देखो केतु जो इनका 10th का सोलर लॉर्ड बन रहा है, वो ये सारी चीज तो दिखाता है, लीगल वगैरह, हम्म। लीगल कोडिंग इन सब से रिलेटेड उसमें कर सकता है हम्म। बंदा जॉब, जो भी हम्म। काम है अपना। और इनका सर्विस मरकरी और राहु, मरकरी, अच्छा। मरकरी के मरकरी इंटेंशन। हम्म, मरकरी 5 6 5 6 8 5 6 10। 8 10। राहु भी अनटेनेंटेड है, जुपिटर। देखो 10th हाउस इनका काफी प्रोमिनेंटली दिखा रहा है, स्टेटस को दिखाता है, तो कोशिश हम्म। करे हो सकता है। 10th हम्म। हाउस मतलब कोशिश करे हो सकता है, लेकिन इसको बोलो नॉन वेज और ड्रिंक थोड़ा उससे दूर रहे। अगर ड्रिंक वगैरह का कुछ है तो नॉन वेज तो ना कर खाए। सर, ड्रिंक का तो जिस दिन इसके फ्रेंड सर्कल की पार्टी देख लेंगे उसी दिन ही पता चल पाएगा हम्म। चीजों का। बाकी नॉन वेज का जैसे मैं इसको बोलती हूँ तो इसके नहीं आ रहा समझ में, जबकि मैं चाहती हूँ कि ये नॉन वेज छोड़े जो हम्म, चीज का है। बिल्कुल। अब आजकल के बच्चों में पता नहीं क्या चाक चढ़ा रेगुलर, है हाँ नॉन वेज सबका है खाने वो तो, का। हाँ। मतलब बड़ी दिक्कत मेरे को लगती है उसमें, क्योंकि मैं तो अब पहले तो छू भी लेती थी, अब मैंने छूना भी बंद कर दिया जब से रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। इसका 8th हाउस कराओ, निकले काफी चीजें सही हो जाएंगी, जो कर ही हाँ। रही है कोर्ट और वगैरह। क्या क्या करवाना है 8th हाउस में, एक तो ये, और क्या क्या कराऊं जैसे कि अभी जैसे सैटर्न का टाइम चल रहा है ना, तो हाँ, अभी तो राहु का लाइक, चल रहा है सर। नहीं राहु की दशा चल रही है, राहु में सैटर्न चल रहा है ना। अच्छा, राहु में सेटल चल रहा है, ओके। हाँ राहु में, तो जैसे 8th हाउस के लिए जमादार वगैरह को राहु के लिए ज्वाइन करा सकते अच्छा, ठीक है। हैं, और लेबर वगैरह को कुछ कर सकते हैं। हम्म। अभी ठीक तो है। पढ़ने दो, अभी सैटरडे रेमेडी। को, जी। सैटरडे को अदरवाइज वैसे मैं कई सालों से इससे ये तो करा रही हूँ कि पीपल पे रात को दिया जरूर हम्म जलवाने भेजती हूँ, हम्म सरसों हम्म के तेल का, कि जला के आओ, तो वो तो कर रही है ये, मैं जाती बोलूं? है हाँ जी। जी। हाँ, इनको ना ये राहु की रेमेडी अगर कराना है ना, तो आप ना इनको चाय की पत्ती ना जमादार को दे दिया करें।
चाय की पत्ती सैटरडे को ना। सैटरडे, बुधवार, ठीक है बुधवार बिल्कुल। बुधवार राहु के डे है ना, तो बुधवार दे सकते हैं। 400 ग्राम दे, 800 ग्राम ऐसे करके ही देना पड़ेगा हम्म। चाय की पत्ती। ठीक है। चाय की ठीक पत्ती है। बहुत काम करता है ना। और वो भी जमादार जो कूड़े वाले आते हैं ना, जो हाँ ड्रेनेज वाले कूड़े। एक काम और जो है, सैटर्न और राहु का चल रहा है ना, लेबर हम्म क्लासेस जो होते हैं ना, जैसे रिक्शे वाले, आप जो हम्म मजदूर कंस्ट्रक्शन होते लेबर हैं, है, हाँ मजदूर। कंस्ट्रक्शन, उनको चाय पिलाए हम्म। नमकीन के साथ, जैसे समोसे खिला दिया, ब्रेड पकौड़ा के, उसके साथ चाय जरूर पिलाए, चाय। मतलब वो सेट बनाना है, 2 समोसा और एक चाय का सेट ना, या एक कोल्ड हाँ ड्रिंक हाँ लेना है, हाँ हाँ ब्लैक वाली कोई भी, पेप्सी कोक हाँ वगैरह। जी हाँ। हाँ हाँ, खाली तो कोई चाय लेता नहीं है ना, तो उसके साथ समोसे, नमक पारे, ऐसे चीज। मीठा नहीं दे, नमक मतलब ऐसे नमकीन के साथ चाय। मैं कहती हूँ हर सैटरडे को ना दे सके, 15 दिन अंतर अंतर कर दे, ठीक है ना। ठीक और ठीक ठीक चाय की ठीक ठीक। पत्ती बुधवार को जरूर दे। और सैटरडे वाले जो आप करा रहे हो वो कराओ, लेकिन आप ये बताओ शाम को कितने बजे भेजते हो? ऐसे करीब जैसे सर्दियां, जैसे मैं अभी आज की बात करूं, जैसे अभी 7:15 7:30, तो आज के टाइम में मैं उसे 7:30 से 8 बजे के बीच में भेजती हूँ। हाँ ठीक टाइम है, ठीक है, ये वो टाइम बिल्कुल हाँ। ठीक ठीक है, है। हाँ थोड़ा हल्का सा हाँ अंधेरा ये होना टाइम चाहिए। और ठीक है। सर्दियों में थोड़ा और जल्दी भेज देती हूँ, क्योंकि वहां पे हाँ 6 बजे ही अंधेरा जैसे हो जाता है, हाँ तो हाँ उसी के हाँ हिसाब से रखती हूँ, संध्या हाँ बेला रख। हाँ हाँ। वो एक्चुअल हाँ पे ना, इसमें ना थोड़ा सा 8 बजे के करने का एक अलग ये है, 7:30 से 8 बजे करने का होता है, हाँ। जो पीपल के टाइम पे करते हैं ना, वो सही हम्म है। बाकी जमादार को ये चाय की पत्ती देना, थोड़ा सा हम्म दक्षिणा डाल के जरूर देना है। हम्म और क्या बुधवार वाले दिन या सैटरडे हम्म वाले दिन, बुधवार वाले सैटरडे दिन वाले। राहु का डे, हाँ राहु का डे है, सैटरडे को भी दे सकते हैं। और एक चीज है, लेबर को चाय के साथ समोसे, नमक पारे, ब्रेड पकोड़े, कोई भी एक चीज हम्म जरूर खिला दे हम्म, आप। मतलब कोशिश ये करें शुक्ल पक्ष में सैटरडे को ले। हम्म। रेमेडी ठीक। जो होते हैं ना शुक्ल पक्ष में करना सही रहता है, ठीक है। ठीक है। ये ध्यान हम्म। रखिए, इतना कराइए। अभी तो सैटर्न और राहु का कंजंक्शन है, ये रेमेडी इनको काम करेगा, बिल्कुल। ठीक है। ठीक 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 ठीक। बस मेरे को ऑल यही है कि क्योंकि पढ़ाई में ना ये सही है, लड़की अपना देख लेती है सब चीजें अपना, मतलब मेरे को इसके लिए ये सबसे अच्छा लगता है। हमें ना अपना भाव में नहीं बहना चाहिए। तो इसे हम्म इसे मतलब अगर कोई काम करना है ना, तो वो भाव में बहना नहीं, इसे वो काम प्रायोरिटी लेवल पे है। ये हम्म चीज मेरे को अच्छी लगती है। लेकिन इसी के विपरीत हो जाता है, फैमिली मेंबरों में तो ये भाव में नहीं बहती, लेकिन अगर फ्रेंड सर्कल है, हम्म। वहां वो फ्रेंड सर्कल प्रायोरिटी है, फिर सब चीजें तो मैं वहां पर ये कहती हूँ, लर्न टू से नो। ये मेरे को दोस्तों के लिए कहना पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि मैंने तो फ्रेंड सर्कल भी ना इसका इस तरीके से कर रखा है बचपन से कि उनके मम्मी पापा हमारे दोस्त हैं, और हम्म। सारे बच्चे बच्चे ये सब फैमिली इकट्ठे ही फ्रेंड हैं, हो एक तो तरह फिर से, हाँ। हाँ हाँ हाँ, एक तरीके से तो वही है, तो फिर इसलिए थोड़ी निश्चिंता रहती है। अदरवाइज इसका फ्रेंड सर्कल ही पहले मैं देखती थी तो मुझे खतरनाक दिखाई देता था, तो मैंने कहा इस पे वर्कआउट करने की इसकी वजह से मैंने इसकी ये। एजुकेशन में कोई गैप या ब्रेक आया है? ना ना, कोई नहीं। नहीं आया। ठीक। हम्म 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 बल्कि कॉन्स्टेंटली ये बहुत टॉपर भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन मैं इसे क्या बताऊं, 6 7 से देख रही हूँ, 80 81 82 83 84% वाली ही बच्ची है, कॉन्स्टेंटली हम्म 80 पे ही रहती है, हम्म। मतलब 6 7 स्टैंडर्ड से। तो हम इस पे हंसते हैं, बेटा या तो तू 70 पे आ जा, या फिर तू 90 पे चली जा, तू हम्म। 80 का ही ब्लॉक भरती रहती है, नंबरिंग करती रहती है, तो वही इसका चलता है। हम्म। ठीक है जी। मेरे को जी हाँ, कुछ कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कंसिस्टेंट लगती है, इसीलिए मेरा मन होता है कि मैं इसको जुडिशरी में बोलूं कि हम्म। जाए करे, तो न्यूमरोलॉजी इसीलिए का देखना क्या चाह है रही थी। मनोज जी? जी। एक मिनट, मनोज जी एक बार न्यूमरोलॉजिकल बताएंगे क्या? क्या इसका 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। 3 और 2 टू का और ना। वन? थ्री, सॉरी, दो, 3 और 2 का, 3 और 2 का। 3 और 2? अच्छा, देखो जज जज में तो आपका अगर देखा जाए 3 नंबर आता है, पर्सनैलिटी वाइज आता है, किंतु 2 नंबर पे ऑक्यूपेशन पे नहीं आता। वो एक बार न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखने से भी पता है। इनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में 8 है।
नहीं, आठ आठ नहीं है। नहीं है, आठ नहीं है बिल्कुल भी। मुश्किल है, नेगेटिव है ना हाँ फिर, हाँ, नेगेटिव है। नेगेटिव है। हाँ, क्योंकि वो सिंगल वाला आएगा तो नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव बिल्कुल नेगेटिव। बिल्कुल। क्योंकि आठ की हाँ ना सपोर्ट जुडिशियल में, 8 और 3 का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ। और तीनों। 8 भी अगर पॉजिटिव हो तो ज्यादा हाँ अच्छा है, हाँ हाँ हाँ। नोटेबल होना तो चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना इकट्ठा देखने से पता चलता है। जी जी। हम्म, ठीक है जी, ठीक कल है। करते हैं फिर। ठीक। ठीक 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 है। चलो। ठीक है। ओके। ओके जी। कल फिर थैंक यू, प्रैक्टिस थैंक करते यू हैं, सो कल से मच। मैं सोच रहा हूँ प्रोफेशन वाला चालू करते हैं टॉपिक ना। कल हाँ प्रोफेशन, ठीक है, कल हाँ, प्रोफेशन कर। प्रोफेशन से करते हैं। ओके जी, ठीक। गुड नाइट, गुड। ठीक। गुड नाइट। गुड। गुड नाइट।